basically. Yani, he's a very complete healer, complete doctor, highly qualified. हर फन मौला। अभी बड़ी खुशी हुई, जितने भी डिसिप्लिन आप सुनते होंगे, जानते होंगे, he is well versed with all the disciplines. And उससे भी बढ़कर बाद में पता लगा कि सच ही एक great philanthropist. Mountain goes to Mohammed. Here he is. कि वो जगह जगह जाकर creates awareness for, you know, and the healer he is, heals people. मैं उन्हें spiritual scientific healer कहता हूँ. अभी मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ इसलिए कि मैं पहले थोड़ा बहुत बता चुका हूँ कि बारिश थी और काफ़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे तो, लेकिन इतना मैं आपको वादा करता हूँ. वैसे तो हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है ना. इस तरह का स्ट्रेस है, टेंशन है, इमोशनल ब्लॉक्स है, नेगेटिविटीज हैं, बैरियर्स हैं. 50 बातें स्पेशली आपके केस में किया वो सब तो हर रिमूव हो जाएगा, लेकिन ना इतना पक्का है कि इस क्लास के बाद आप सब ये कहेंगे लाइफ इज ब्यूटीफुल. ऑफ कोर्स कंडीशंस अप्लाई. ऑल योर्स. थैंक यू. कैन बी रियली Can you hear me? आपकी जरूरत है? जगह दो ना. वैसे आप कंफर्टेबल रहेंगे काफी. हाँ. तो प्रोजेक्शन इज गुड, योर थ्रो इज गुड. सो पहले तो सो सॉरी, मुझे थोड़ा सा लेट हुआ आने के लिए. आपकी मुंबई की ट्रैफिक. चलो हम स्टार्ट करते हैं. देखिए, अब बचपन से लेके जवानी तक, बुढ़ापे तक जितना भी पैसा कमाते हो, व्हाट इज योर अर्निंग, आपके पेरेंट्स या आपने जो भी पैसा कमाया है, सबसे ज्यादा पैसा जाने का वाला है लास्ट में हॉस्पिटल में. हायर नंबर. आप जो भी सेविंग करोगे, बचा बचा के रखोगे, जब आपकी एज हो जाएगी तो कुछ ना कुछ डिजीजेस तो लगने ही वाली है, डेफिनेटली लगने वाली है. तो ये जो अर्निंग है, आप किसके लिए कर रहे हो? खुद के लिए नहीं कर रहे हो, हॉस्पिटल के लिए, हम जैसे डॉक्टरों के लिए. तो ये हमारे पास आने वाला है. बट नेचर ने आपकी बॉडी को इस टाइप से डिजाइन किया हुआ है, इतना परफेक्ट मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर बिल्डअप है. ये मैकेनिज्म दुनिया का कोई साइंटिस्ट नहीं बना सकता जो आपको दिया हुआ है. अगर ये इतना परफेक्टली एक्टिवेट है, इतना परफेक्टली काम करता है, तो इसके अंदर इसी को ठीक करने वाली कुछ ना कुछ तो टेक्निक्स बनाई होगी उसमें, जो आज तक हमें पता नहीं है. नेचर ने आपको दी हुई है, डेफिनेटली दी हुई है, पर हमको पता नहीं है. आज हम उसी टेक्निक्स के बारे में जानेंगे कि आपको खुद को हील करने के लिए, खुद को हेल्दी रखने के लिए, नॉर्मल जो डिजीज है उन डिजीज से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं. देखिए, आजकल बहुत ज्यादा बीमारियां बढ़ रही है. आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले आपने कभी सुना भी नहीं होगा थायराइड नाम की कोई बीमारी थी. सुना भी नहीं होगा. बचपन में आपने किसी सुना नहीं होगा थायराइड नाम की कोई बीमारी भी थी. बट हर 10 आदमी के बाद, हर 12 आदमी के बाद थायराइड निकल रहा है. डायबिटीज पहले 100 में से 1 आदमी को होता था. आज इंडिया टॉप मोस्ट कंट्री है डायबिटीज के लिए, टॉप मोस्ट कंट्री. ब्लड प्रेशर, हर 10 आदमी में से 1 आदमी को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रही है. इसका मेन कॉज क्या है? सबसे बड़ा मतलब इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाई? सबसे मेन कॉज जो है वो है हम नेचर से परे आ गए. हम नेचर से बहुत परे आ गए. पहले बहुत सारी चीजें हम नेचर में किया करते थे, नेचुरली किया करते थे. आपकी ही दादी माँ ने कम से कम 7-8 प्रेगनेंसी की होगी, पर कभी उनको बैक पेन नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ. आपकी दादी माँ या जो भी है, सुना होगा आपने, मिनिमम आपके जो पेरेंट्स होंगे वो फैमिली बड़ी रहती है, 5 बेटे हैं, 6 बेटे हैं, 7 बेटियां हैं, इस टाइप की फैमिली हुआ करती थी. बट कभी उनको बैक पेन या लोअर बैक पेन या नेक पेन की शिकायत कभी नहीं हुई. इवन घर पे करने के बाद आज तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में एक भी सिजेरियन करवा के आप आ गए, डेफिनेटली 1 साल के बाद उस लेडीज को बैक पेन की शिकायत होनी ही होगी. बिल्कुल. मतलब हम जितना नेचर से परे आ गए, उस टाइम में उन लेडीज को या जो जेंट्स थे उन लोगों को उनके हाथ और पैरों में प्रेशर करे, ऐसे बहुत सारे काम थे. घर के जो भी सारे काम थे वो सारे हाथ और पैरों से किए जाते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां तो होती नहीं थी, या जो छोटी मोटी हो गई है वो भी चली जाती थी, समझ में नहीं आता था. आपको भी लगा होगा. और अब सडन कुछ स्टार्ट हो
Good evening, all of you. अभी हम ये सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस सेशन का नाम है पेन फ्री इंडिया। आपके जो भी शरीर के दर्द है, इस दर्द के बारे में डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे इस पूरे सेशन में। दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कर्नावट। मैं पिछले 20 साल से इस फील्ड में हूं, एक्यूप्रेशर फील्ड में, एक्यूपंक्चर फील्ड में, अल्टरनेटिव थेरेपी के फील्ड में, और 20 साल से लोगों को उनके दर्द से राहत दे रहा हूं। मैं और मेरी सहचरनी प्रियंका कर्नावट, हम दोनों के नाम पे ही हमने ये फर्म का नाम रखा हुआ है प्रयोग, प्रयोग पेन मैनेजमेंट सेंटर या प्रयोग एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये हमारी फर्म पूना में है। यहाँ पे क्लिनिक है और हमारा वर्कशॉप है। यहाँ पे हम क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, साथ साथ ट्रीटमेंट भी देते हैं। ये जो वेबिनार है, ये लेने के पीछे वजह क्या है दोस्तों? जब हमने ये ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया था 15-20 साल पहले, क्या सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो कृपया चैट बॉक्स में यस टाइप करें। क्या सभी लोगों को आवाज आ रही है? अगर आवाज आती है तो कृपया चैट बॉक्स में यस टाइप करें। यस, गुड। तो 20 साल पहले हमने ये थेरेपी की प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट की थी। लोगों को बिना साइड इफेक्ट, बिना दवाई के उनका जो पेन है, इस पेन से राहत कैसे दे, इसके बारे में हमने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था विद द हेल्प ऑफ सुजोग थेरेपी एंड एक्यूप्रेशर थेरेपी। धीरे धीरे हुआ क्या, बहुत अच्छे रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए। इससे रिजल्ट बहुत अच्छे आने स्टार्ट हो गए। फिर हमने सोचा कि हम दोनों कितने लोगों को ठीक कर पाएंगे, हम दोनों ही कितने लोगों को ठीक कर पाएंगे। तो हमने ये थेरेपी सिखाना स्टार्ट किया पिछले 15 सालों से। पिछले 15 सालों से हम ये थेरेपी ऑफलाइन कोर्स के जरिए लोगों को सिखा रहे हैं। अब हुआ क्या, जैसे जैसे लोगों ने सीखना स्टार्ट किया, इसका जो प्रचार होना चालू हो गया, लोगों को उसको रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए। बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग जगह पे हमारे प्रैक्टिस करते हैं और कई लोगों को उनके प्रॉब्लम से राहत देते हैं। बीच में आ गया कोविड। हमारे सिर्फ ऑफलाइन क्लास चलते थे, बट कोविड के टाइम में मेरे कुछ स्टूडेंट ने हमें रिक्वेस्ट किया कि सर, हमारे कुछ रिलेटिव्स है, कुछ हमारे दोस्त है जो बाहर रहते हैं और उन्हें ये थेरेपी सीखनी है, तो कैसे कर सकते हैं। उस समय में हमने कुछ वीडियोस बनाए और वो वीडियोस उन लोगों को शेयर किए। बाद में उन लोगों ने वो वीडियोस देख के ट्रीटमेंट दी और उनका फीडबैक लिया, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए। तो हमने सोचा क्यों ना ये थेरेपी को हर लोगों तक, कॉमन लोगों तक पहुंचाया जाए, सभी लोग ये थेरेपी के बारे में जाने, इसकी प्रैक्टिस खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, या प्रोफेशनल भी प्रैक्टिस कोई करना चाहे तो कर सकता है। आज दोस्तों, पेन हर घर में है। ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे आपको दर्द वाली शिकायत नहीं मिलेगी। किसी को कमर का दर्द है, किसी को गर्दन का दर्द है, किसी को अलग अलग टाइप के दर्द है। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, बैक पेन, साइटिका, ऐसे बहुत सारे लोगों प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और जूझने के बाद होता क्या है, कुछ दिनों तक आप मेडिसिन खाते हो, मेडिसिन खाने के बाद कुछ दिनों तक आराम रहता है। जैसे वो मेडिसिन बंद हो जाती है, बाद में वो दर्द फिर से आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कोई भी मेडिसिन से आपके दर्द को राहत नहीं मिल सकती, क्योंकि ये सारी पेन किलर्स है। पेन किलर टेम्पररी काम करती है, अंदरूनी ओर से कोई बीमारी को ठीक नहीं करता है। सिर्फ उसका जो सेंसेशन है
वो ब्रेन तक नहीं जाता है, जिसके चलते आपको लगता है दर्द चला गया, बट जैसे दवाई का असर खत्म हो जाता है आपका दर्द जगह पे रहता है। फिर आ जाता है सर्जरी। सर्जरी में भी बहुत सारी तकलीफें होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। ये जो थेरेपी है इसमें किसी भी प्रकार के टैबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। विदाउट मेडिसिन और विदाउट साइड इफेक्ट हम लोग अपने आप को पूरी तरह से हेल्दी, फिट एंड फाइन रख सकते हैं। कोई भी दवाई लिए बिना भी हमारा शरीर हमारी बीमारी को ठीक कर सकता है। नेचर ने हमारा शरीर डिजाइन ही ऐसे किया हुआ है कि इसके अंदर हीलिंग सिस्टम काम करती है। ये पूरे वेबिनार में हम लोग उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, कोई टेंशन मत लीजिए। आपकी जो भी बीमारियां हैं उन सारी बीमारियों को घर पे बैठे आप कैसे ठीक कर सकते हो, ये सारे पॉइंट आज हम सीखने वाले हैं। धीरे धीरे उस लेवल तक हम जाएंगे कि आपके बीमारी पे आप खुद ट्रीटमेंट दे पाओगे दर्द में। सेकंड थिंग, आज का जो वेबिनार है, इस वेबिनार में हम केवल दर्द से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जैसे नी पेन, बैक पेन, सर्वाइकल पेन, साइटिका पेन, हील पेन, काफ पेन, माइग्रेन, ये सारी बीमारी के बारे में ही चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम लोग गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसके बारे में कोई भी डिस्कशन या कोई भी पॉइंट के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वेबिनार ही पेन के लिए बनाया है स्पेशली। तो इस वेबिनार में आप सब लोग ध्यान रखें कि कोई भी सवाल अगर आप पूछेंगे तो हमारी ओर से जवाब नहीं आएगा आपके दूसरे प्रॉब्लम के लिए। अगर आपका दर्द है तो दर्द रिलेटेड सारे सवाल के जवाब आपको इस वेबिनार में आपको मिल जाएंगे। बट दर्द को छोड़ के बाकी जो भी फिजिकल प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, बट ये आएगा वेबिनार के लास्ट में। वेबिनार चलते वक्त आपका जो भी पेन है, इस पेन के बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आप सब लोगों को टाइप करना है कि आप लोगों को दर्द कहां कहां पे है, ताकि उस पे हम लोग फोकस करके आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम के अलोंग ट्रीटमेंट करें। दर्द कहां पे है और आप लोग हो कहां से, तो ये सारी डिटेल्स आपको चैट बॉक्स में डालनी है अगले 2 मिनट के लिए। हर कोई अपने दर्द के बारे में चैट बॉक्स में लिखेगा और वो कहां से है, ये एरिया का या सिटी का या उस एरिया का नाम भी वहां पे टाइप करेंगे तो थोड़ा सा गाइड हो जाएगा। ओके, सिर दर्द के बारे में, शोल्डर पेन, बैक पेन एंड नी पेन फ्रॉम लखनऊ, वेरी गुड। बैक पेन, नेक पेन कर्नाटका, नेक पेन परफेक्ट, बिहार से है, किशनगंज, वेरी गुड। साइटिका दर्द है, बड़ौदा से है। बैक, नेक एंड फुल बॉडी पेन, नी पेन, बैक पेन, साइटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, अपर एंड लोअर बैक पेन, काफ पेन, वेरी गुड, झारखंड से है। नेक पेन है, शोल्डर पेन गुजरात से है आपको, अशोक जी, ओके। साइटिका है इंदरजीत को। और किसी का कोई पेन? दोनों हाथ की तर्जनी अंगूठे में झंझनाहट है, ओके त्रिपाठी जी, एमपी से है आप। माइग्रेन है, यस, परफेक्ट। मतलब सब लोगों को कोई ना कोई तकलीफ है और इसके बारे में हम लोग जब बात करेंगे, एनकिलोजिंग है, ओके, इसके बारे में जब हम लोग बात करेंगे, यल फॉर यस वन, ओके, बैक पेन, परफेक्ट। बैक पेन, नेक पेन कर्नाटका, गुड। क्योंकि जैसे जैसे मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा कि आपको कहां पे ट्रीटमेंट देनी है खुद को, तो आपको उसके बारे में खुद ट्रीटमेंट करनी है। अब ये जो सेशन चल रहा है यहाँ पे आप लोग कृपया पेन पेपर लेके बैठिए, क्योंकि जो भी पॉइंट मैं शेयर करूंगा वो पॉइंट आप लिख के रख सकते हो, उसका ड्राइंग आप निकाल सकते हो, और यहीं पे जैसे सेशन चलता है वहां पे विद द हेल्प ऑफ पेन आप प्रेशर देके भी चेक कर सकते हो कि आपको दर्द कहाँ पे हो रहा है और उसके अकॉर्डिंगली कितने चेंजेस आए हैं। हम लोग लाइव भी देख सकते हैं कि आप लोगों को कितने चेंजेस आए हुए हैं। तो सब लोग एक पेन एक पेंसिल साथ में रखेंगे तो लोगों को, आप लोगों को ज्यादा फायदा होगा। गुड।
दोस्तों, नेचर ने हमारी बॉडी इस टाइप से बनाई हुई है कि हमारी बॉडी के अंदर में एक हीलिंग सिस्टम काम करती है, और हम अपने बॉडी को सबसे अच्छा जानते हैं। किसी भी डॉक्टर से या किसी भी दूसरे आदमी से हम खुद अपने बॉडी को सबसे अच्छे से जान सकते हैं, क्योंकि अगर दर्द आपको हो रहा है, आप डॉक्टर के पास में या किसी थेरेपिस्ट के पास में जाते हैं, आप बता रहे हैं यहाँ यहाँ दर्द हो रहा है, बट एक्चुअली जो लोकेशन में दर्द हो रहा है और जिस काइंड का दर्द होता है, ये खुद बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं, वो एरिया खुद अच्छे से जान सकते हैं और खुद अपनी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर सकता है। किसी और से ट्रीटमेंट लेने के बजाय अगर अपना ट्रीटमेंट हम खुद करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत बेहतरीन आते हैं। तो अगर आपके दर्द के लिए आप खुद ट्रीटमेंट दे सकते हो और अपने दर्द से राहत पा सकते हो, तो अपने बॉडी के डॉक्टर आप खुद बन सकते हो इस वेबिनार के जरिए। अब इसका फायदा क्या होता है, जब आप ये थेरेपी पूरी तरह से सीखेंगे दोस्तों, सीखने के बाद में जब आप इसकी ट्रीटमेंट देते हैं ना, ट्रीटमेंट देने के बाद में जो पेशेंट के चेहरे पे खुशी आती है, हैप्पीनेस आता है, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और खुशी के साथ साथ सामने वाला पेशेंट आपको देता है अच्छी ब्लेसिंग, क्योंकि आज के जमाने में आशीर्वाद पाना सबसे मुश्किल है। एक दिल से निकले हुए आशीर्वाद को अगर आपको चाहते हैं तो डेफिनेटली इस फील्ड में, इस थेरेपी में आप आ सकते हैं, क्योंकि जब आप सामने वाले को ट्रीट करते हो और उसके जो दिल से ब्लेसिंग दुआएं आपके लिए मिलती है, उसका मोल हम लोग पैसे में नहीं लगा सकते हो। अब इस फील्ड में मैं क्यों आया, हुआ क्या था, मैं एक जैन फैमिली से, एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरी खुद की एक इंडस्ट्री थी, फैक्ट्री थी, अच्छी खासी रन हो रही थी, चिप्स एंड नमकीन की फैक्ट्री हुआ करती थी मेरी। बट एक मेरा एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरा लेग पूरी तरह से क्रैक हो गया, ब्रेक हो गया। आज भी मेरा लेग 90 डिग्री में घूमता है अपोजिट में। तो ये बात है करीबन 22-23 साल पहले की। उस समय में हमने बहुत सारी ट्रीटमेंट ली, ऑपरेट करवाया। ऑपरेट करने के बाद भी डॉक्टर ने कहा था कि आप बिना सहारे के चल नहीं पाओगे, आप बिना सहारे के मूवमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो बोन्स है वो गलत तरीके से जुड़ी हुई है, थोड़ी क्रॉस जुड़ी हुई है, जिसके चलते आपको चलना या एक्टिविटी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैंने बहुत जगह पे घूमा, अलग अलग टाइप की थेरेपीज ली, बट किसी का मेरे को रिजल्ट नहीं आया। एक मेरा दोस्त था, वो जबरदस्ती एक्यूपंक्चर, सुजोग थेरेपी और एक्यूप्रेशर करवाने के लिए लेके गया। दोस्तों यकीन नहीं मानोगे, चौथे दिन मेरा 50% चेंजेस मुझे खुद को दिखे थे मेरे पैर में। वो सेशन मैंने 2 महीने तक लिया। उसके बाद में आज तक लास्ट 23 ईयर से मुझे लेग्स में कोई भी तकलीफ नहीं है। आज मैं रन कर सकता हूं, जंप कर सकता हूं, चल सकता हूं, ट्रैक कर सकता हूं, सारी चीजें मुझे पॉसिबल है। और वो उस समय में जो मैं सहारे के सिवाय चल नहीं सकता था, आज मैं अपनी लाइफ जी रहा हूं। इसके बाद में मैंने सोचा कि ये इतनी मैजिकल थेरेपी है, मेरे को इस थेरेपी की वजह से नया जीवन मिला है। मैं अपनी लाइफ इस थेरेपी को बढ़ाने के लिए और लोगों में स्प्रेड करने के लिए दूंगा। मैंने फैक्ट्री बंद कर दी और इसकी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। साइंस बैकग्राउंड था ही मेरा, इसके बारे में मैं पढ़ता गया। पढ़ने के बाद में इसके मैजिक देखे और फिर मैंने सिखाना स्टार्ट किया। उसके बाद में तो पूछूंगा। तो खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है इस थेरेपी के बारे में, और कई हजारों पेशेंट को ट्रीट किया हुआ है और कई हजारों लोगों को सिखाया हुआ है, और सबके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट हमने इस थेरेपी में दिखे हुए हैं। यस, आपका मैसेज मिल रहा है। स्लिप डिस्क एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। दोस्तों ये वर्कशॉप आपके पेन के बारे में है, पर जो ये वर्कशॉप लास्ट तक अटेंड करेगा उन लोगों के लिए हम लोगों ने कुछ बोनस यहाँ पे रखे हुए हैं। तो कृपया करके आप लास्ट तक बने रहे तो आपको ये बोनस का फायदा हो सकता है, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है इन बोनस की वजह से। तो आप सभी को एंड तक इस वर्कशॉप में रहना है और इस बोनस का फायदा लेना है। हम एक्यूप्रेशर ही क्यों करें? व्हाई एक्यूप्रेशर?
क्योंकि बहुत सारी थेरेपी करके चुके हैं हम, होम्योपैथी देख चुके हैं, हम लोग आयुर्वेदिक कर चुके हैं, हम लोग एलोपैथी तो रेगुलरली करते हैं। कोई भी बीमारी होती है, सर दर्द हुआ लिया पेन किलर, बैक पेन हुआ लिया पेन किलर, बट ये सारे शरीर को खोखले करने वाली चीजें हैं। एक्यूप्रेशर का बेस क्या है कि हमारे पूरी बॉडी हमारे हाथ पे है, और इन हाथ पे अगर हम स्विच बोर्ड की तरह पॉइंट दबाएंगे तो वो पॉइंट हमारे इस बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम से हमें निजात देंगे, और हम लोग हेल्दी लाइफ, बिल्कुल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, अब सभी ने जो पैंडेमिक सिचुएशन थी, कोविड की सिचुएशन थी, सब लोगों ने फेस किया। उस समय में अगर आपको कहीं दर्द होता था, बैक पेन है, नेक पेन है, नी पेन है, किसी भी टाइप का दर्द था, तो आपको किसी भी हॉस्पिटल में या क्लिनिक में अटेंड भी नहीं किया जाता। आपको अलाउ ही नहीं करते थे कि आप आओ या थेरेपी लो, बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे। आपको घर पे ही पेन किलर खा के रहना पड़ता था। पर अगर उस समय में अगर आपको ये कुछ पॉइंट पता होते तो आप उस बीमारी से सफर नहीं करते थे, ठीक हो सकते थे। एक्यूप्रेशर का सबसे मेन मोटो क्या है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा, हर एक के रिलीजन में हमारे हाथों के बारे में बताया गया हुआ है। जैसे जो सनातन धर्म में वहां पे लिखा है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। इसका मतलब रोज सुबह उठने के बाद में हमारे हाथ को हमें देखना चाहिए। हम जब दुआ करते हैं किसी भी भगवान के लिए तो हमारे हाथ इस टाइप से हमारे आंखों के सामने होते हैं, या जब हम गॉड को प्रे करते फिर भी ये हाथ हमारे चेहरे के सामने आ जाते। क्यों? नेचर ने हमें ये हाथ क्यों दिए हैं? ये हाथ दिए हैं ये जो सेंटर बॉडी है ना, इस सेंटर बॉडी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए। ये जो सर, चेस्ट और एब्डोमिन है, ये हमारी मेन बॉडी है। अगर आपके बॉडी से आपके हाथ और पैर निकाल दिए जाए फिर भी आप जिंदा रहोगे, लाइव रहोगे। पर कैसे रहोगे? किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे हर चीज के लिए। खाना खाना है, पानी पीना है, कुछ लिखना है, कुछ काम करना है, हर चीज के लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो नेचर ने हमें हाथ और पैर दिए हुए हैं कि ये जो सेंटर बॉडी है, इस सेंटर बॉडी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। तो अगर आप खाने के लिए, अपना काम करने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो तो इस शरीर में होने वाली बीमारी के लिए किसके ऊपर डिपेंड क्यों रहे? क्योंकि ये हाथ ही ये शरीर में होने वाली बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। तो क्या आप सभी लोग रेडी हो सीखने के लिए? अगर रेडी है तो कृपया चैट बॉक्स में यस लिखे कि हमारे हाथ से हमें पूरी बॉडी सीखनी है, पूरी ट्रीटमेंट सीखनी है। अब दोस्तों, हमारा जो हाथ है, ये हाथ हमारे साथ में 24/7 रहता है। हमारा हाथ हमको छोड़ के कहीं जाता है क्या घूमने? नहीं जाता है, वो हमारे साथ ही रहता है। तो जब भी हमें तकलीफ होगी, चाहे हम फ्लाइट में हैं, चाहे हम बस में हैं, चाहे हम घर में हैं, चाहे हम ऑफिस में हैं, कहीं पे भी हो, अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप अपनी ट्रीटमेंट खुद ब खुद कर सकते हो। और कोई टाइम नहीं है इसको, किसी भी टाइम में, सुबह कर सकते हो, दोपहर में कर सकते हो, रात में कर सकते हो, मॉर्निंग वॉक पे कर सकते हो, टीवी देखते हुए कर सकते हो। तो इसका कोई टाइमिंग भी नहीं है और कहीं पे भी कर सकते हो, क्योंकि आपके हाथ या आपका जो पेशेंट है उसके हाथ उसके साथ में रहेंगे। और फ्रैंकली स्पीकिंग, इसके लिए कोई स्पेशल किसी भी चीज की जरूरत नहीं। आप सिर्फ प्रेशर भी अच्छे से करते हो, आप पे दबाते भी हो अच्छे से हो, तो भी इंस्टेंटली रिजल्ट, मैजिकली रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका खास बात क्या है कि आप कहीं पे भी और किसी भी जगह पे, एक्यूप्रेशर का फायदा यही है। अगर दवाई लेनी है तो आपको मेडिकल जाना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगी और उसको टाइमिंग संभालना पड़ेगा। खाने से पहले लेनी है, खाने के बाद में लेनी है, सुबह में लेनी है, रात में लेनी है। इसका कोई टाइमिंग है ही नहीं, जब चाहे तब, जब तकलीफ हुई उस समय में दबा दो, इंस्टेंटली आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप परफेक्टली दबाओगे उसी समय में रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं। इतना फास्ट एक्शन है और इसका कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। तो कहीं पे भी और कितने भी टाइम आप इसको यूज कर सकते हो, तो इसका यही आपको फायदा होगा। मैंने पहले ही बताया कि आपको इस चीज का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, आपको इस चीज का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हाथ पे दबाने से इस शरीर में फायदा बहुत होता है, नुकसान कभी नहीं। आप चाह के भी किसी का नुकसान नहीं करा सकते हो, क्योंकि इन तक कुछ नहीं है।
एक पेन किलर आप जब खाते हो तो आपके किडनी को 3 घंटा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है दोस्तों। एक पेन किलर को फिल्टर करने के लिए किडनी 3-3 घंटे एक्स्ट्रा काम करती है। और जिनको भी तकलीफ है वो पेन किलर खाते हैं, कैल्शियम खाते हैं, विटामिन खाते हैं, और इसके साथ में एसिडिटी होती है इसलिए एंटासिड खाते हैं। तो 4-4, 5-5 टैबलेट एक एक आदमी खा रहा है, दिन में 2-2 टाइम खा रहा है, और हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर। अगर आपके शरीर को आपको हेल्दी रखना है, बचाना है, इन दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचना है, तो आपको ये एक्यूप्रेशर सीखना पड़ेगा और खुद को और अपने फैमिली को हेल्दी रखना पड़ेगा। तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। रिलीफ, जितनी नई बीमारी और जितना कम उम्र उतना फास्ट रिलीफ। पेन किलर का इफेक्ट आने के लिए 30 से 40 मिनट लगते हैं। इनका इफेक्ट आप पॉइंट दबा से ही देख सकते हो। जैसे अभी हम कुछ पॉइंट देखेंगे तो आप दबा के देखेंगे तभी आपको समझेगा कि कितना चेंजेस आया है। तो बहुत फास्ट एक्शन करता है बहुत सारी बीमारी में। एक्यूरेट अगर आप पॉइंट दबाओगे तो इंस्टेंटली आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको कहीं पे भी वेट करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोगों जो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप लोग मेरे हिसाब से सारे अबव 40 होंगे। आप लोगों के बचपन में या आपके पापा मम्मी के टाइम पे, उनके बचपन में किसी ने भी थायराइड नाम की बीमारी सुनी भी नहीं होगी। ना डायबिटीज सुना होगा, ना ब्लड प्रेशर सुना होगा। उस समय में ये बीमारियां थी नहीं। जब पुराने जमाने में थायराइड कहाँ था, ब्लड प्रेशर कहाँ था, डायबिटीज कहाँ था, घुटने का दर्द, बैक पेन, ये बीमारियां थी नहीं। घर पे लेडीज 8-8 प्रेगनेंसी करने के बाद भी कभी लेडीज को बैक पेन नहीं हुआ करता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि उस जमाने में लेडीज को और जेंट्स को हाथों में प्रेशर मिले ऐसे सारे काम हुआ करते थे घर में। घर में आटा बनाने से, घर की साफ सफाई करने से लेके सारे काम उनके हाथों से किया करते थे। इस वजह से ये पॉइंट नेचुरली प्रेशर हुआ करते थे। जेंट्स लोग खेतों में जाया करते थे, नंगे पैर घुमा करते थे, पत्थर चुभते थे, कांटे चुभते थे, हाथों से हल चलाया करते थे। तो इतना ज्यादा प्रेशर यहाँ पे मिलता था, इसलिए ये शरीर पूरी तरह से स्वस्थ था। प्लस उस जमाने में खाना, एयर, सारी चीजें बहुत अच्छी थी। अभी क्या हुआ है, नए जमाने में हमारे हाथों को और पैर को प्रेशर मिले ऐसे काम ही नहीं बचे। इसके वजह से ये बीमारियां दिन ब दिन शरीर में बढ़ रही है। आज ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में किसी भी टाइप की बीमारी ना हो। हर घर में किसी ना किसी टाइप का कोई ना कोई शारीरिक प्रॉब्लम से हर कोई जूझ रहा है। हॉस्पिटल भरे हुए हैं पेशेंट लोगों से, कोई ना कोई प्रॉब्लम से हर कोई फेसिंग कर रहा है। सारे हॉस्पिटल बहुत ज्यादा, कभी भी जाओ तो वेटिंग, 1 महीना अपॉइंटमेंट, 15 दिन अपॉइंटमेंट, 20 दिन अपॉइंटमेंट। इमरजेंसी जाओ तो बहुत सारी तकलीफ आपको झेलनी पड़ती है। ये सारे से अगर आपको बचना है तो डेफिनेटली अगर आप एक्यूप्रेशर करते हो तो आप लोगों को किसी भी चीज से जूझने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट 70% जो डिजीज है इसको आप खुद ट्रीट कर पाओगे। अब ये हाथ पे प्रेशर देके बॉडी पे कैसा इफेक्ट होता है? आप बोलेंगे कि हाथ पे प्रेशर देके बॉडी पे कैसा इफेक्ट होता है? सामने पिक्चर देखिए। क्या पिक्चर है? अगर सर्दी के दिन है और सर्दी के दिनों में हम लोग जब जाते हैं कहीं पे भी आउटसोर्स के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, आग जलाते हैं, और आग जलाने के बाद में हम क्या उसके ऊपर लेट जाते हैं क्या? तो अगर सर्दी लग रही है बॉडी को, आग जलाने के बाद हम लोग उसके ऊपर लेट जाते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे हाथों को और पैरों को गर्म करते हैं। यस और नो दोस्तों? जब सर्दी के दिनों में सर्दी भगानी है तो हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ हमारे हाथों को गर्माहट देते हैं या हाथों को रब करते हैं? यस और नो? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए यस। तो हम हाथों को रब करके या हाथों को सिकाई करके इस बॉडी को गर्माहट दे सकते हैं। जब आप बर्फ में जाते हो तो बर्फ में अगर हाथ या पैर में बर्फ लग जाती है तो पूरे बॉडी में सर्दी आ जाती है, कपकपी आ जाती है। तो ये हाथ या पांव से हमारे बॉडी में गर्मी आ सकती है, इन हाथ या पांव से हमारे बॉडी में सर्दी आ सकती है। तो इन हाथ या पांव से जो भी ट्रीटमेंट हम देते हैं उसका इफेक्ट इस बॉडी पे आ सकता है।
तो ये हाथ इस बॉडी को रिप्रेजेंट करता है और इसकी जो भी बीमारियां है उसको ठीक करने में आपको हेल्प करता है। तो इस हाथ से जो भी करेंगे ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट आपके बॉडी को पास होता है और ये पास होता है वाया एनर्जीज। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसका खर्चा अगर सिर्फ प्रेशर दो तो 0। सामने वाले के बीमारी के हिसाब से अगर हम सिर्फ प्रेशर भी करेंगे तो क्या खर्चा है प्रेशर देने के लिए? 0। मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे कुछ सीड यूज करते हैं जो मैं प्रोफेशनल कोर्स में बताऊंगा आपको। जो घर के दाने होते हैं जैसे मटर के दाने हैं, मूंग के दाने हैं, मेथी के दाने हैं, इनको लेके हम लोग ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो दो दाने मटर के, 4 दाने मेथी के, 2 दाने मूंग के, 2 दाने राजमा का, इसका वैल्यू आप कर ही नहीं सकते हो। या कुछ मैग्नेट्स यूज करते हैं तो मैग्नेट भी 10-20 रुपए में आ जाते हैं। तो इसका अगर कॉस्टिंग देखेंगे, आपको जब बीमारी होती है, बीमारी होने के बाद में आप जितना टेस्ट के लिए पैसा डालते हो ना, टेस्ट के लिए, उससे 50 to 50% में आप आपकी बीमारी को ठीक करवा सकते हो। 50 से 50% में जितना टेस्ट के लिए देते हो, और बाद में मेडिसिन और डॉक्टर फीस वो सब अलग। सिर्फ टेस्टिंग के लिए जितना पैसा डालते हो ना, उससे आधे से आधे कीमत में आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। तो इसका खर्चा बिल्कुल ना के बराबर है। तो हर कोई इस थेरेपी को यूज कर सकता है। इसके सीखने के लिए भी कोई उम्र नहीं है। मेरे पास में 16 साल से लेके 80 साल तक हर एज का आदमी सीख चुका है। 16 से लेके 80 तक हर आदमी सीख चुका है और ना किसी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। 10th पास अगर आप हो तो आप लोग आराम से ये थेरेपी सीख सकते हो। या 10th पास नहीं भी हो और थोड़ा सा बॉडी का नॉलेज आपको है, कि जैसे जिसको ब्रेन कहेंगे, हार्ट कहेंगे, लिवर कहेंगे, स्पाइन कहेंगे, ये भी आपको नॉलेज है, तो भी किसी भी उम्र में आप लोग ये थेरेपी सीख सकते हो और अपने आप को बहुत सारी बीमारी से अपने आप को ठीक करा सकते हो। अब ये थेरेपी काम कैसे करती है? ये थेरेपी काम करती है हमारे शरीर के एनर्जी के ऊपर। अब ये एनर्जी क्या होती है दोस्तों? आपको वायर पता है, वायर के अंदर का करंट पता है। करंट कभी दिखता है क्या? नहीं दिखता है, वायर दिखती है। किसी ने करंट को देखा है क्या? जब हम बटन ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो क्या आपको करंट दिखाई देता है? यस और नो? क्या आपको करंट दिखाई देता है दोस्तों? वायर दिखते हैं, बटन दिखते हैं, लाइट जली हुई दिखती है, बट अंदर का करंट कभी दिखाई नहीं देता है। कभी भी हमें अंदर का करंट जो है वो दिखाई नहीं देता है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर हमें ऑर्गन दिखते हैं, हमें बोन दिखते हैं, हमें मसल्स दिखते हैं, हमें ऑर्गन दिखते हैं, उसके फंक्शनिंग दिखते हैं, बट इन सबको जो कनेक्ट करता है वो एनर्जी सिस्टम हमें दिखता नहीं। जब हम बॉडी को कट करते हैं तो उसके अंदर कहीं पे भी वो एनर्जी सिस्टम हमें व्यू नहीं होता है, बट यही एनर्जी सिस्टम हमारे पूरे ऑर्गन को फंक्शनिंग कराता है। अब ये एनर्जी मिलती कहां से है और होती कैसी है? ये एनर्जी मिलती है हमें ब्रह्मांड से, 5 एलिमेंट से, अर्थ से, स्काई से, पानी से, फूड से, हर जगह से हमारे शरीर को ये एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी को हम लोग पूरी दिन इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मेडिकल साइंस कहता है आप जब फूड लेते हो, इंटेक करते हो, ये फूड का कन्वर्ट बाद में एनर्जी में होता है और वही एनर्जी आपके बॉडी को चलाती है। ऐसा नहीं है, फूड से एनर्जी मिलती है वो कम मिलती है। आपको जो हाईएस्ट एनर्जी मिलती है आपके बॉडी को, वो मिलती है अच्छी नींद से और अच्छा मेडिटेशन करने से। डीप मेडिटेशन से या अच्छे नींद से आपके बॉडी को एनर्जी मिलती है। एक बात बताओ, आपको सबसे ज्यादा फ्रेश कब लगता है? सुबह में उठने के बाद में या दोपहर के खाने के बाद में? चैट बॉक्स में लिखो, मॉर्निंग में या दोपहर के खाने के बाद में सबसे ज्यादा फ्रेश आप लोग कब महसूस करते हो? सुबह उठने के टाइम या दोपहर को खाने के बाद में? ऑब्वियसली मॉर्निंग में। यस, सभी लोगों के आंसर परफेक्ट है। सबसे 12 घंटे तक हम कुछ नहीं खाते, रात में खाते, सुबह उठते, फिर भी सबसे ज्यादा फ्रेश हमें सुबह लगता है। क्यों? जब हम सोते हैं ना तो ये 5 एलिमेंट हमारे बॉडी को एनर्जी से भर देते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा फ्रेश, सबसे ज्यादा उल्लासित हम लोग सुबह में होते हैं और दोपहर को खाने के बाद में हमें सुस्ती आती है।
एनर्जी डाउन हो जाती है। और जब हम पूरा दिन इसको काम में लगाते हैं, इस एनर्जी को यूज करते हैं, शाम को हमें ऑटोमेटिकली नींद आती है। और जिनको नींद नहीं आती है उनकी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। देखो, आपके घर में कोई फंक्शन है, शादी है, ब्याह है, कोई फंक्शन है, आप 2 दिन तक कंटिन्यूअसली काम कर रहे हो। जब काम करते हो उसके बाद में आपको सोने के लिए कहीं आपको पिलो की जरूरत होती है, कहीं आपको कुशन की जरूरत है, कहीं आपको बेड की जरूरत है? नहीं। अगर आप थक जाते हो बहुत ज्यादा काम करने के बाद में, तो किसी भी कॉर्नर में डाल दो, वहीं पे आप चैन की नींद सो पाओगे, क्योंकि आपके बॉडी की एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन हो जाती है। इसको फील करने के लिए बॉडी को सोना बहुत जरूरी है। और जब आप अच्छे से सोओगे, सेकंड डे आप फ्रेश हो जाओगे और नॉर्मल हो जाओगे। तो आपको अगर नींद नहीं आती है तो आपको बॉडी को फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। आपको एक्सरसाइज, मूवमेंट, चलना फिरना, एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। आप बॉडी की एनर्जी को यूटिलाइज करोगे तो ये एनर्जी जैसे जैसे ड्रेन होगी, ऑटोमेटिकली नींद आएगी। नींद के भी बहुत सारे पॉइंट है बॉडी में, जिनको भी शिकायतें है, किसी लोगों की एनर्जी बैलेंस नहीं होती है, उनको नींद नहीं आती, उनके लिए कुछ पॉइंट है, वो मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा कि कैसे आप उसको ट्रीट कर सकते हो। अभी सिर्फ पेन के बारे में। दोस्तों, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है कि पूरे के पूरे बॉडी का जो ऑर्गन है, पार्ट है, पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा कि हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है, लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है, पर कब तक? कब तक? जब तक ये वर्क कर रहा है तब तक। अगर किसी आदमी की मृत्यु, डेथ, हार्ट फेल की वजह से हो जाती है और उसके तुरंत 5 मिनट के बाद ही अगर हम लोग कोई नया फ्रेश हार्ट लेके उस जगह पे लगा दे, क्योंकि उसका कॉज क्या है? हार्ट फेल, और हमने क्या किया? हार्ट को चेंज कर दिया, क्या वो आदमी फिर से जिंदा होगा? नहीं होगा। आपका टीवी खराब हो जाता है, आपका मोबाइल खराब हो जाता है, उसका पार्ट जाता है, जब हम नया पार्ट डालते हैं तो वो मोबाइल या टीवी ऑन हो जाता है। बट बॉडी का पार्ट भी हम चेंज कर रहे हैं जो पार्ट खराब हुआ है, बट आदमी फिर जिंदा क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका अगर एनर्जी का कनेक्शन कट ऑफ हो जाता है, एक बार उसकी डेथ हो जाती है, तो जो ऑर्गन को सप्लाई करने वाली एनर्जी है वो एनर्जी कट हो जाती है। और एक बार एनर्जी कट हो गई, आप कितना भी पार्ट डालो, वो आदमी फिर से सरवाइव नहीं करेगा। तो ये जो ऑर्गन है, इन ऑर्गन को चलाने वाली जो शक्ति है, इसी शक्ति के ऊपर हमारा एक्यूप्रेशर काम करता है। तो देखो कितना हायर लेवल की ये थेरेपी है। ये बहुत पीछे रह गई थी, इसका प्रचार प्रसार बिल्कुल नहीं हुआ था, बट अभी हम लोग यही चाहते हैं कि इसका प्रचार प्रसार हो और लोगों तक ये बेहतरीन थेरेपी पहुंच जाए, जिसका फायदा सभी लोग उठा पाए। क्योंकि ऑर्गन को रिपेयर करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर हैं, एनर्जी को रिपेयर करने के लिए कोई नहीं मिलेगा, तो आप खुद अपनी एनर्जी को ठीक कर पाओगे। और ये एनर्जी को अगर ठीक करोगे तो ये फिजिकल जो भी प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम आपकी जड़ से निकल जाएगी, ना कि टेम्पररी। दोस्तों, ये काम कैसे करता है? ये थेरेपी काम करती है समानता के बेस पर। अब यहां से बाद में हम लोग पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या सब लोग रेडी है अपनी बीमारी के हिसाब से पॉइंट देखने के लिए? जो जो रेडी है कृपया चैट बॉक्स में यस टाइप करें। इसके बाद में हम लोग सीधा पॉइंट के ऊपर आने वाले हैं। इसका मैंने बेस बता दिया, अब हम लोग पॉइंट के लिए चर्चा करने वाले हैं। तो पॉइंट पे चर्चा करने के लिए थोड़ा सा बेस मैं बताऊंगा, तो सभी लोग रेडी रहना। अभी आपके बीमारी के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट मिलेगी। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। तो हमारा शरीर और हमारा हाथ बहुत ज्यादा समान है दोस्तों, और इस समानता के बेस पे ही इन दोनों का कम्युनिकेशन होता है। आज तक आपने देखा नहीं होगा कि हमारा शरीर और हमारा हाथ कितना समान है। मेरा ये जो स्क्वायर है, सेंटर बॉडी का ये जो स्क्वायर है ना, ये जो फुल स्क्वायर है मेरे सेंटर बॉडी का, चेस्ट और एब्डोमेन का एरिया, इस एरिया से कितने पार्ट बाहर निकले हैं? 5 पार्ट बाहर निकले हैं। सर बाहर निकला है, दोनों हाथ और दोनों पैर बाहर निकले हुए हैं। तो इस स्क्वायर से 5 पार्ट निकले हैं। हमारे हाथों का ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर से 5 फिंगर बाहर निकली है। मेरे पैर सबसे लंबे हैं, हाथ और छोटे हैं, सर और छोटा है। फिंगर में देखेंगे तो बीच की 2 उंगलियां सबसे लंबी है, ये 2 उंगलियां और छोटी है,
सर और छोटा है। मेरी बॉडी आगे से चाहे जितनी फोल्ड होगी, पीछे होगी क्या? नहीं होगी। मेरा हाथ आगे से चाहे जितना फोल्ड होगा, पीछे होगा क्या? नहीं होगा। मेरे हाथ में और मेरे पैर में 3-3 जॉइंट है और मेरे सर में 2 ही जॉइंट है। तो अगर आप ये 4 फिंगर देखेंगे, इसमें कितने जॉइंट है? 1 2 3। मेरे हाथ में कितने जॉइंट है? शोल्डर, एल्बो, रिस्ट। पैर में कितने जॉइंट है? हिप, नी, एंकल। गर्दन में 2 ही जॉइंट है, ऊपर वाला और नीचे वाला। आप ये 4 फिंगर देख लो, इस 4 फिंगर में कितने जॉइंट है? 1 2 3। और अंगूठे में कितने जॉइंट है? 1 और 2। तो ये बॉडी हमारे हाथ से बहुत ज्यादा सिमिलर है और इस सिमिलरिटी की बेस पे ही ये ट्रीटमेंट चलती है। तो अगर मुझे सर में कहीं तकलीफ है तो मैं सारी ट्रीटमेंट मेरे अंगूठे के एरिया में दूंगा। मेरे पैरों में कहीं तकलीफ है तो मैं ये 2 फिंगर पे ट्रीटमेंट दूंगा। और मेरे हाथ में अगर तकलीफ है तो मैं ये 2 फिंगर पे ट्रीटमेंट दूंगा। आपको 2 हाथ है, दोनों हाथों में सेम पॉइंट है। अभी यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी मैं कुछ बेसिक चीजें आपको समझाऊंगा। डिटेल पढ़ना है तो आपको लास्ट तक वर्कशॉप में रहना पड़ेगा, तो उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो ये सिमिलरिटी के बेस पे ही इसका कनेक्शन एक दूसरे से होता है। और जब वो सिमिलरिटी का पॉइंट दबता है तो उसका जो प्रॉब्लम वाला एरिया है, वहां पे वो जो प्रॉब्लम है वो एनर्जी उस प्रॉब्लम को हीलिंग देती है। दोस्तों, अगर आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, पैर फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी ब्रेक हो जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, ऑपरेट कराते हो। ऑपरेट में डॉक्टर क्या करते हैं? वो 2 हड्डियों को सामने लाके रख देते हैं। यहाँ पे स्क्रू से फिट कर देंगे या रॉड डाल देंगे या ऊपर से प्लास्टर कर देंगे। उसके बाद में हमारी बॉडी ये दोनों टूटी हुई हड्डियों को फिर से जोड़ देती है। इसके लिए डॉक्टर कोई ग्लू या गम या कोई चिपकाने वाली चीज नहीं, फेविक्विक नहीं डालता है, सिर्फ उसको सामने लाके छोड़ देते हैं। सामने लाके छोड़ भी देते हैं, अलाइन कर देते हैं, फिर हमारी बॉडी उसमें प्रोसेस करके उस हड्डियों को दोबारा जोड़ देती है। तो हमारे बॉडी की इतनी पावरफुल सिस्टम है कि वो हड्डियों तक जोड़ सकती है। तो हड्डियों में होने वाले दर्द को तो आराम से ठीक कर सकती है, मसल्स में होने वाले दर्द को आराम से ठीक कर सकती है। आपको खरोच आ जाती है, क्रैक हो जाता है, कट हो जाता है, आप कुछ भी नहीं करते हो, कुछ दिनों में वो घाव अपने आप ठीक हो जाता है। तो इतना छोटा घाव भी ठीक होता है, टूटी हुई हड्डियां भी जुड़ती है। तो हमारे बॉडी की सारी बीमारियां, ऑलमोस्ट 80% बीमारियां हम अपने आप ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्यूप्रेशर। एक्यूरेट पॉइंट पे जाके उसकी एनर्जी को अगर आप एक्टिव करेंगे तो आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ये काम करता है, इट्स लाइक अ रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल मतलब क्या? स्विच बोर्ड है ये। जैसे पैरों में तकलीफ है तो रिमोट कंट्रोल के जो पैर के पॉइंट है वहां पे दबाएंगे तो पैरों में एक्टिव हो जाएगा। सर की पॉइंट है तो सर के वाले अंगूठे में दबाएंगे तो सर एक्टिव हो जाएगा। आपके हाथ में प्रॉब्लम है तो इन 2 फिंगर को दबाएंगे तो हाथ के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो ये रिमोट कंट्रोल की तरह, जैसे हम रिमोट कंट्रोल लेके टीवी को ऑन ऑफ, चैनल चेंज करना, आवाज कम करना, ब्राइटनेस करना, सारी चीजें करते हैं। बट अगर आप रिमोट को तोड़ देंगे, टीवी को कुछ होगा? नहीं होगा। हाथ से ऑपरेट सारी चीजें होगी, बट इस हाथ से इस शरीर को नुकसान कभी भी नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने गलत पॉइंट दबा दिया तो कोई नुकसान होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये एनर्जी भी काम करती है। आपने गलत भी पॉइंट दबाया तो वो एनर्जी नेचुरली कट ऑफ हो जाएगी, बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। होना है तो अच्छा ही इफेक्ट होगा, बुरा इफेक्ट आप चाह के भी नहीं करा सकते हो किसी का। होना है तो फायदा ही होगा, नुकसान होता ही नहीं है। अब हमारे इसका सबसे पहला पॉइंट, जिन्होंने भी शोल्डर के बारे में बताया था, वो शोल्डर के लिए अगर लेफ्ट हैंड का शोल्डर है तो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, और राइट हैंड का शोल्डर है तो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर। लेफ्ट हैंड के शोल्डर के लिए लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर और राइट हैंड के शोल्डर के लिए राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर। उसका ये जो नक्कल वाला एरिया है, नीचे वाला जो बोन है, ये वाला बोन जहां पे मैं अभी मार्क कर रहा हूं, ये वाला जो बोन है, यहां पे इसका पॉइंट होता है। ये आया, जिनको भी फ्रोजन शोल्डर है या ये कंधे में यहां पे दर्द है, वो लोग ये वाला जो पॉइंट है जहां पे मैं अभी मार्क कर रहा हूं, या सामने पिक्चर में भी दिखाया हुआ है स्क्रीन पे, तो वो लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इस वाले एरिया में अपने जो पेन या पेंसिल है, ये पेन या पेंसिल लेके यहाँ पे दबा के चेक करेंगे। जैसे जैसे वो यहाँ पे पीछे वाले हिस्से से पेन लीजिए या पेंसिल लीजिए, पेंसिल या पेन से
ये वाला जो नक्कल्स वाला एरिया है, ये जो नीचे वाला बोन है, यहाँ पे आप दबाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे दबाओगे तो ये वाले जो एरिया है, यहाँ पे कुछ जगह पे तेज दर्द आएगा। क्या होगा? ये वाला जो एरिया है जो मैंने मार्क किया है, इस वाले एरिया में, मतलब ये वाला जो एरिया है जहां पे मार्किंग है, ये वाले एरिया में, ये पूरा एरिया बोन के ऊपर, ये पूरे एरिया में आपको दर्द मिलेगा कहीं ना कहीं, एक दो जगह पे। और जहां पे दर्द मिलेगा उसी पॉइंट पे आपको अच्छे से दबाना है। यहां पे जितना दर्द होगा उतना आपके कंधे में आराम आएगा, और जैसे ही कंधे का दर्द पूरी तरह से चला जाएगा, यहां पे भी दर्द नहीं होगा। मतलब कंधे का कनेक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे आप दबाओ और कंधे का जो दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, जिनको भी कंधे में शिकायतें हैं, वो सारी शिकायतें, वो सारा दर्द आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो जिनको भी पेन आ रहा है, जिनको भी शोल्डर की तकलीफ है, फ्रोजन शोल्डर है, हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, कंधे में दर्द है, तो वो लोग ये जो बेस वाला एरिया है, इसका बेस पे जाके दबा के चेक करेंगे, और जहां पे दर्द होगा उस दर्द वाले एरिया पे और थोड़ा सा ताकत लगा के वहां पे प्रेशर करेंगे। यहाँ पे दर्द आएगा तो यहाँ का दर्द जाएगा, और जैसे ये दर्द खत्म होगा, ये भी दर्द आपका चला जाएगा। ये होता है सिमिलैरिटी का कनेक्शन। तो लेफ्ट हैंड का शोल्डर है तो लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर का बेस, और राइट में प्लेन है तो राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर का बेस। यहां पे आप दबाओ, यहां पे प्रेशर करो। इस सेशन में मैं सिर्फ प्रेशर के बारे में बताऊंगा, इसमें बहुत सारी थेरेपी और भी होती है। इनमें मॉक्सिबिशन होता है, इनमें सीड थेरेपी होती है, यहाँ पे हम मैग्नेट लगा के ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे हम कलर करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो सारा मैं पेड वर्कशॉप में सिखाता हूँ। अभी हमने जो फ्री वेबिनार दिया है, यहाँ पे मैं लोकेशन बताऊंगा, और सिर्फ आप प्रेशर भी करते रहेंगे, फिर भी आपको आराम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इट्स अ डेमोस्ट्रेशन, ये डेमो है आप लोगों के लिए कि आप दबा के चेक करो। अगर आपको लग रहा है कि इसमें आराम आ रहा है, तभी हम उसके बारे में सोच सकते हैं। तो शोल्डर के लिए ये वाला एरिया, पीछे वाला एरिया, जिसको एल्बो में तकलीफ है, टेनिस एल्बो है या गोल्फर्स एल्बो है, ये नाम की अगर बीमारी है, एल्बो में तकलीफ है, तो इंडेक्स फिंगर का ही जो मिडल वाला जॉइंट है, जहां पे मैं अभी ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं, सब लोगों को दिखाई दे रहा है? क्या सब लोगों को दिखाई दे रहा है? कृपया चैट बॉक्स में यस लिखें। अगर सब लोग अच्छे से देख पा रहे हो या समझ पा रहे हो तो कृपया चैट बॉक्स में यस लिखिए। किसको विजिबल नहीं है? मोस्टली लोगों को विजिबल है। जिनको विजिबल नहीं है वो यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर पिक्चर रखा हुआ है। प्लस एडिशनली मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं कि हमारा जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर का जो मिडल जॉइंट है, इस मिडल जॉइंट पे जाके जिनको भी एल्बो का पेन था, यहाँ पे दबा के चेक करो दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एल्बो में दर्द है तो यहाँ पे दर्द आएगा, यहाँ पे दबाओगे तो एल्बो का जो दर्द है वो चला जाएगा। तो लेफ्ट में है तो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, राइट में है तो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर। जिनको रिस्ट में दर्द है, रिस्ट में दर्द है, ये जो कलाई है, कलाई में दर्द अगर किसी को आ रहा है तो कलाई के दर्द वाले जो फर्स्ट जॉइंट है, नेल के नीचे वाला जो जॉइंट है, यहां पे जाके प्रेशर करे, यहां पे जाके पॉइंट ढूंढे। पॉइंट ढूंढना मतलब क्या? यहां पे जाके अगर आप पेन या पेंसिल लेंगे और उसके पीछे वाले हिस्से से दबा के देखेंगे, अगर यहाँ पे दर्द आ रहा है तो समझ लो कि आपके कलाई का जो दर्द है उसका ये पॉइंट है, और यहाँ पे जैसे जैसे आप प्रेशर करोगे वैसे वैसे कलाई का, रिस्ट का जो दर्द है वो दर्द धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर पुरानी बीमारी है तो टाइम लगेगा। इसको दिन में 3 से 4 बार आपको प्रेशर करना है, 2-2 मिनट के लिए, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। 2-2 मिनट के लिए दिन में से 3 से 4 बार प्रेशर भी करेंगे, और रोजाना 10 दिन तक रेगुलरली करेंगे तो 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आपकी जो बीमारी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी।
और इसको अगर रेगुलरली करेंगे, बट एनी हाउ 10 दिन के बाद में ट्रीटमेंट में 2-3 दिन का गैप लीजिए और दोबारा इसको आप प्रेशर करते रहिए। जब तक आपकी बीमारी ठीक नहीं होती तब तक आप इसको दबाते रहिए। और इसमें एडवांस सीखना है तो उसके बारे में मैं लास्ट बताऊंगा, जिसमें आपको फर्स्ट डे से सेकंड डे से पूरी तरह से रिलैक्सेशन आ जाएगा। अभी तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके यहाँ पे पेन या पेंसिल से जाके रिस्ट वालों को प्रेशर देना है। तो जिनको शोल्डर में है वो पहले वाला जॉइंट, जिनको एल्बो है मिडल वाला जॉइंट, और जिनको रिस्ट है वो यहाँ वाला जॉइंट, और जिनको पूरे हाथ में दर्द है या हाथ में झंझनाहट आती है, चीटियां आती है, पूरे हाथ में दर्द है या जिनको झंझनाहट आती है, नहीं, आपको पॉइंट ठीक से ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको दर्द मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको शोल्डर का प्रॉब्लम है यहाँ पे दर्द आएगा, अगर आपको एल्बो का यहाँ पे प्रॉब्लम है यहाँ पे दर्द आएगा, रिस्ट में है यहाँ पे आएगा। अगर प्रॉब्लम नहीं है दर्द नहीं आएगा। पैरों में प्रॉब्लम है उसके बारे में हम बताने वाले हैं, स्पाइन में प्रॉब्लम है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। अगर आपके हाथ में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे डेफिनेटली दर्द मिलेगा, और अगर आपको दर्द नहीं मिल रहा है तो आपका प्रॉब्लम नहीं है। दर्द है तो डेफिनेटली यहाँ पे पेनफुल पॉइंट मिलेगा। किसी को अगर पूरे हाथ में दर्द है, पूरे हाथ में सनसनाहट है, वो क्या करेंगे, ये जो इंडेक्स फिंगर है इसको लेके अच्छे से मसाज करेंगे, रोटेट करेंगे, इसको आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से दबा के निकालेंगे। जिसको पूरे हाथ में दर्द आ रहा है और झंझनाहट आ रही है, इसको खींचेंगे, इसको इस टाइप से मसाज, इसको ऑयल लगा के भी आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से मसाज अगर आप करते हो तो जिनको पूरे हाथ में दर्द है या पूरे हाथ में झंझनाहट है, ये सभी के लिए इसमें फायदा होगा। जिसको फिंगर्स में, किसी ने लिखा है कि तर्जनी और मध्यमा में फिंगर्स में दर्द है, तो वो लोग भी यहाँ पे प्रेशर करे। साथ साथ उनके गर्दन में भी प्रॉब्लम होता है तो गर्दन वाले पॉइंट को भी उनको ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो जिसको किसी को भी फिंगर्स में, अभी किसी ने लिखा है झंझनाहट है, वो लोग गर्दन वाले पॉइंट को भी ट्रीटमेंट के लिए ले और इस हाथ के इस फिंगर को अच्छे से मसाज करें। इसको अगर अच्छे से आप मसाज करोगे तो पूरे हाथ में जो नसों का बहाव है, ब्लड का बहाव है, वो तेज हो जाएगा और आपका प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो हाथ सभी लोगों को समझ में आया है तो कृपया यस लिखे, तो हम लोग पैरों की ओर चलेंगे। अगर हैंड के पॉइंट समझ में आए हैं तो यस टाइप करें, तो हम लोग पैरों के लिए जाएंगे और पैर के बाद में हम लोग स्पाइन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट सेशन योर लेग्स। जिनको भी लेग में दर्द है, बहुत लोगों ने लिखा था घुटने का दर्द, हिप जॉइंट, साइटिका, वो लोग अभी ध्यान दे और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पॉइंट को प्रेशर देके चेक करें। और उसके बाद में बैक पेन की ट्रीटमेंट सीखेंगे हम लोग। हिप जॉइंट, जिनको हिप जॉइंट की तकलीफ है, एवियन की तकलीफ है, हिप में, पैर के ऊपर वाला, कमर के साइड वाला, बीच में नहीं, बैक पेन वाले नहीं, हिप वाले, बटक्स के वहां पे बैठने के बाद में दर्द होता है, बटक्स पे दर्द होता है, बटक्स के अंदर के साइड में जो जॉइंट होता है हमारा बॉल का, उस जॉइंट में दर्द आ रहा है, तो वो लोग ये जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर का जो बेस है, ये जो नक्कल्स वाला एरिया है, ये नक्कल्स वाले एरिया में जाके पॉइंट चेक करेंगे। जिनको भी, साइटिका वाले नहीं, ये जिनको हिप पेन है वो लोग, जिनको भी हिप पेन है, ये जो नक्कल्स, उभरी हुई हड्डी है, बटक्स में पेन है बैठने के बाद में, हिप में पेन है, एवियन है, हिप जॉइंट की सर्जरी हुई है, हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है, वो लोग ये नक्कल्स वाले एरिया में जाके यहाँ पे दबा के चेक करो। यहाँ पे अगर पेन आ रहा है तो समझ लो कि आपके हिप में प्रॉब्लम है, और हिप का प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे अगर आप रोजाना दबाते रहोगे इस टाइप से, आगे पीछे साइड से पूरी तरह से अच्छे से दबाओगे, तो जिनको भी हिप में शिकायतें है वो पूरी तरह से नॉर्मल होगी धीरे धीरे। अब यहाँ पे बहुत लोगों ने बताया था कि साइटिका का पेन है। साइटिका में हिप में पेन स्टार्ट होता है और पैरों में साइड में चला जाता है। यहाँ पे बहुत लोगों ने स्टार्ट में मेंशन किया था कि हमें साइटिका का पेन है। तो जो भी साइटिका वाले हैं कृपया अलर्ट हो और ये पॉइंट को देखें। उनको करना क्या है, ये जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर का जहां पे मैं भी मार्क कर रहा हूं, अंदरूनी एरिया, ये दिख रहा है कलर सबको, अंदरूनी एरिया दोनों साइड से, इनर से भी और आउटर से भी, ये इनर साइड भी और आउटर साइड भी, मतलब इसका जो बेस है, इस फिंगर का ये जो बेस है, क्या सभी लोग इसको देख पा रहे हैं? इसको करना क्या है,
मिडल फिंगर का ये जो बेस है, जहां पे हमने हिप देखा उसके ऊपर में, साइड में, ये साइड में और ये साइड में, यहाँ पे हमारा जो थंब है और जो हमारी दूसरे हाथ की इंडेक्स फिंगर है, इससे इस एरिया को पकड़े, जैसे मैंने अभी पकड़ा है। क्या सभी लोगों को दिख रहा है? तो जिसको भी साइटिका का दर्द है वो लोग यहाँ पे हमारे थंब से और इंडेक्स फिंगर से इस टाइप से पकड़ के यहाँ पे दबा के चेक करे दर्द आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिसको भी अभी साइटिका लिखा था वो सारे लोग यहाँ पे हमारे हाथ का थंब और इंडेक्स फिंगर इसको इस टाइप से पकड़े, जैसे बिच्छू का होता है ना, तो बिच्छू के डंक के जैसे पकड़े और यहाँ पे जाके दबा के चेक करे। यहाँ पे जाके दबा के चेक करे दर्द आ रहा है या नहीं आ रहा है। दर्द आ रहा है तो कृपया चैट बॉक्स में यस लिखे। साइटिका वाले जिनको भी हिप से लेके पैरों तक दर्द था, साइटिका का दर्द था, वो लोग मिडल फिंगर में, अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर, राइट में है तो राइट हैंड की मिडल फिंगर, तो जिसको भी साइटिका का दर्द था वहां पे दबा के चेक करे कि उनको यहाँ पे दर्द मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। परफेक्ट, मतलब आप परफेक्ट पकड़ रहे हो सब लोग, वेरी गुड। तो जो भी साइटिका के दर्द से जूझ रहे हैं वो लोग, जैसे मैं अभी दबा रहा हूं वैसे रोजाना दिन में 4 से 5 बार दबाए। यहाँ पे जितना दर्द होगा उतना आपके साइटिका में आराम आएगा। अभी 2 मिनट तक आप कंटिन्यूअसली दबाते रहे, यहाँ पे दर्द होगा, बहुत तेज दर्द होगा यहाँ पे। जिनको साइटिका है ना, ये मतलब इतना सेंसिटिव पॉइंट हो जाता है, बहुत मतलब ऐसे दबाते भी है तो भी बहुत सीवियर दर्द होता है। अपने आप से नहीं दबता है तो घर में किसी को बोलिए यहाँ पे प्रेशर दे, क्योंकि यहाँ पे दर्द करना जरूरी है। यहाँ पे जितना दर्द होगा उतना आपका साइटिका का दर्द चला जाएगा, और जैसे साइटिका का दर्द चला जाएगा ये भी दर्द खत्म होगा। आज के डेट में साइटिका के लिए ट्रीटमेंट ही अवेलेबल नहीं है मेडिकल साइंस में। जाओ फिजियो कराओ, पेन किलर खाओ, लास्ट में L4 L5 की सर्जरी बताते, बट इससे भी राहत नहीं आती। मैंने कई पेशेंट देखे सर्जरी करने के बाद भी साइटिका एज इट इज रहता है। साइटिका के लिए कोई ट्रीटमेंट ही अवेलेबल नहीं है आज, सिर्फ फिजियो कराते हैं, पेन किलर देते हैं, एक आधा कोई डॉक्टर रहेगा तो ट्रैक्शन देता है, अदरवाइज कोई थेरेपी अवेलेबल नहीं। बट एक्यूप्रेशर से बहुत बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। हमारा एक पेशेंट है, यंग लड़का है, उसका मैं वीडियो शेयर करना चाहूंगा आपको। यंग लड़का है, साइटिका के लिए वो सारी पैथी देख के चुका था, बट जैसे मेरे पास में आया 10 डेज में उसका साइटिका पूरी तरह से, आएंगे नी पे भी आएंगे, पूरी तरह से नॉर्मलाइज हो गया उसका साइटिका। देखिए बता रहा हूं आपको। हॅलो, मी शार्दुल कांबळे. मला सियाटिकाचा प्रॉब्लेम होता अँड मी तेव्हा और ये लैंग्वेज मराठी में है। अँड माझा आधी ॲलोपॅथी, होमिओपॅथी आणि आयुर्वेदिक ट्राय करून झालेला, बट मला रिझल्ट्स नव्हते मिळत. अँड मी इकडे येताना स्वतः खूप डाऊटफुल होतो, कारण की मला आधी पण रिझल्ट नव्हते मिळाले. मग मी त्याच्याबद्दल तो ये लड़का एनडीए में था, यहाँ के मिलिट्री ऑफिस में था, और ये लड़के को इतनी तकलीफ हो रही थी बट कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा था। बट जैसे हमारे पास में आया ये पूरी तरह से नॉर्मल हो गया, और आज दोबारा से एनडीए और नॉर्मल ज्वाइन कर रहा है और अपना लाइफ फिर से जी रहा है। जिसको आज चलना भी मुश्किल था, मेरे पास में आया था, उसको पकड़ के लाए थे और आज नॉर्मल आ रहा है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस है मेरे पास में। एक 68 ईयर की लेडी थी जिनको इजराइल जाना था, इजराइल के लिए जाना था, बट वो घर से बाहर ही नहीं निकल नहीं पा रही थी, 90 डिग्री बेंड थी साइटिका से। आज वो इजराइल शिफ्ट भी हो गए, नॉर्मल भी हो गए, पूरा पेन चला गया, पूरी एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ऐसे मैजिकल नहीं है, ऐसे मैजिकल रिजल्ट हमने देखे हुए इस थेरेपी में, बहुत सारी बीमारी। तो ये हो जाता है साइटिका का दर्द। साइटिका के दर्द के लिए हम लोग यहाँ पे रोजाना प्रेशर करेंगे, आपका प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब घुटने वाले रेडी हो जाए, जिनको भी घुटने में दर्द है, आर्थराइटिस है, नी में स्वेलिंग है, नी में सूजन है, चलते उठते बैठते वक्त पटली नहीं मार सकते हैं, बहुत ज्यादा दर्द रहता है, सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, नीचे नहीं बैठ सकते, वो सारे लोग ये जो मिडल वाला जॉइंट है, ये वाला देखो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, पूरा जॉइंट, यहाँ पे जाके चेक करे दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पूरा एरिया। अब यहाँ पे चेक करने के लिए जो पेंसिल होती है ना हमारे घर में,
जो बच्चे स्कूल में यूज करते हैं, या पेन या पेंसिल ले और यहाँ पे जाके उसके पीछे वाले हिस्से से जाके दबा के चेक करे कहाँ पे दर्द हो रहा है। इसको पकड़े, इसको दबाए और चेक करे कहाँ पे दर्द हो रहा है। जिनको भी घुटने में दर्द है वो लोग, अगर यहाँ पे दर्द होगा तो घुटने के प्रॉब्लम में आपको आराम आ जाएगा। यहाँ पे रोजाना दिन में 3, 4, 5 बार 2-2 मिनट के लिए दबाते रहेंगे तो आपको नी रिप्लेसमेंट करनी नहीं पड़ेगी। ऑलमोस्ट 300 से 400 लोगों की नी रिप्लेसमेंट हमने टाली है। जिनको भी घुटने में सर्जरी बताई थी वो जरूरत नहीं हुआ है इस पॉइंट को ट्रीटमेंट करने के बाद। बेस्ट पॉइंट है, लेफ्ट घुटना है तो लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर, राइट घुटना है तो राइट हैंड की मिडल फिंगर, यहां पे जाके प्रेशर करके देखो, रोजाना प्रेशर करो। इसके लिए बहुत अच्छी थेरेपी है हमारे पास में, जैसे मॉक्सिबिशन थेरेपी है, सीड थेरेपी है, मैग्नेट थेरेपी है। पूरी तरह से जड़ से आप इसको ठीक कर सकते हो और लाइफ टाइम के लिए नॉर्मल रह सकते हो। बट इसको आपको पेड वर्कशॉप में सीखना पड़ेगा। अभी के इसमें मैं यहाँ पे पॉइंट सिखाऊंगा, यहाँ पे आप प्रेशर करो। प्रॉपर सीखना है तो आपको एंड तक रुकना पड़ेगा। इसमें आप प्रॉपर सीख पाओगे, पूरी तरह से अपने घुटने का इलाज कर पाओगे। घुटने का दर्द आप भूल जाओगे कैसे होता है। मूवमेंट नहीं होती है पैरों में, पूरी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, स्वेलिंग निकल जाएगी, जो घुटने की मूवमेंट है वो नेचुरल हो जाएगी। ये सारी चीजें अगर आपको खुद को करनी है, अपने आप को हेल्दी रखना है, बिना दवाई के रखना है, बिना किसी पे डिपेंड रखना है, तो डेफिनेटली आप सब लोगों को ये थेरेपी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको घुटने वाले जो भी है यहाँ पे दबा के चेक करेंगे। जिनको भी दर्द है वो वहां पे रोजाना प्रेशर करेंगे। इस टाइप से उसको रोलिंग भी करवा सकते हैं आप, अलग अलग टाइप से इसको प्रेशर भी करवा सकते हो। इसको आप कुछ नहीं है तो अपने हाथ का जो दूसरे हाथ का अंगूठा होता है उसका ये जो बेस होता है नीचे वाला जॉइंट का, उसको लेके आप इस टाइप से मसाज भी करवा सकते हो। ये देखो मैं करवा रहा हूँ। ये जो अंगूठे का, दूसरे अंगूठे का जो नीचे वाला जॉइंट होता है, फर्स्ट जॉइंट, उसको लेना है इस जॉइंट पे और दबा के चेक करो दर्द हो रहा है क्या। यहाँ पे दर्द होगा, घुटने का दर्द चला जाएगा धीरे धीरे। जिनको काफ मसल्स में शिकायतें हैं, हमारा जो काफ मडल है, पिंडलियां है, पिंडलियों में दर्द आ रहा है, तो पिंडली वाले जो लोग हैं वो लोग यहाँ पे मिडल फिंगर के जो मिडल जॉइंट है, ये जो मिडल वाला एरिया है, यहाँ पे जाके प्रेशर देके चेक करें। यहाँ पे मसाज कर सकते हैं, यहाँ पे पेन के पीछे से या पेंसिल के पीछे से इस टाइप से मसाज कर सकते हैं, या फिर अपने हाथ से इस टाइप से मसाज कर सकते हैं। जिनको भी काफ में सनसनाहट होती है, काफ में दर्द होता है, वो लोग मिडल फिंगर का ये जो जॉइंट है, जो हमारी मिडल फिंगर है, ये देखो यहाँ पे मार्क किया है हमने, ये पूरा एरिया, ये पूरा हमारा काफ है। ये पिक्चर जो दिख रहा है आपको सामने, ये पूरा हमारे काफ का है, जहाँ पे मैं भी ड्राइंग कर रहा हूँ थोड़ी सी। ये पूरे एरिया में जाके आपको क्या करना है, इस एरिया में जाके आपको प्रेशर करना है, मसाज करना है। यहाँ पे आपको मसाज करेंगे तो काफ में आपको आराम आएगा। जिनको हील में दर्द है, टखने में दर्द है, या एंकल में दर्द है, हील या एंकल में पेन है, वो लोग ये जो जॉइंट है, पहले वाला जॉइंट, इस जॉइंट पे और इस जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, ये जॉइंट और जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया एंकल और हील के लिए है। ये जॉइंट, पहले वाला जॉइंट और जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा, ये पूरे एरिया में दबा के प्रेशर दे के चले। हील वालों को होता क्या है, सुबह उठने के बाद चलना नहीं होता है, बहुत देर बैठते हैं, फिर खड़े होते हैं तो चलने में तकलीफ होती है, फिर थोड़ा चलते हैं पेनलेस हो जाता है, पेन कम हो जाता है। वो लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे तो डे 1 से उनको राहत आना स्टार्ट हो जाएगा, डे 1 से हील पेन वाले के लिए। तो यहाँ पे जाके प्रेशर करो, हील पेन से राहत पाओ। दोस्तों, ये थेरेपी ऐसी मैजिकल थेरेपी है कि जिसका मैं बिलीव ही नहीं कर सकता हूं। मेरे कुछ स्टूडेंट है, उनमें से एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि मेरा सर वीडियो शेयर करो, इसलिए मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं कि जिनको सीखने का कोई मूड नहीं था, कोई मोटिव नहीं था, बट आज वो किस जगह पे पहुंचे हैं, ये आप जरूर देखिए, तो आपका जो मोटिवेशन है वो भी इसमें बढ़ जाएगा। तो ये जो है, ये मेरे स्टूडेंट है जो खुद के लिए सीखने आए थे, और वो क्या क्या मैजिक कर रहे हैं आज। Hello everyone, I am Shweta Naga, practicing acupressure acupuncture for last 6 years.
मैं प्रियंका कर्नावत मैडम और योगेश कर्नावत सर की स्टूडेंट हूँ। प्रयोग इंस्टीट्यूट है, एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर का प्रयोग इंस्टीट्यूट है, अल्टरनेटिव थेरेपी है। आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा कोई गोल नहीं था ये सब सीखने का कि मैं सीख के कुछ क्लिनिक डालूं या पेशेंट्स ट्रीट करूं, ऐसा कोई भी गोल नहीं था। पर ये जरूर था कि मेरे को कोई जैसी अल्टरनेटिव थेरेपी आनी चाहिए, और स्पेशली एक्यूप्रेशर मुझे एक मैजिक जैसे लगता था कि मैंने देखा था कि हेडेक हो रहा है और अपने अंगूठे में दाना मेथी बांधते हैं एंड आधी घंटे में लोगों को रिलीफ हो जाता है। तो मुझे ऐसा था कि मुझे ये मैजिक सीखना है, और ये मैजिक सीखने के लिए मैं ऐसे ढूंढ रही थी कि मुझे कोई ऐसे मिल जाए बेस जहाँ मैं ये सीखना शुरू करूँ। और इन बिटवीन मेरी प्रियंका मैम और सर से मुलाकात हुई, योगेश सर से, और जिसकी वजह से आज मैंने ये सीखना सीखी। मतलब 6 साल पहले मैं सीखी हूँ। जो मेरे बचपन का सपना था वो उनके मिलने से पूरा हुआ। मेरा मेन ये था कि मैं ये सीख के मेरे बच्चे, घर में जितने मेरे मेंबर्स हैं, उनको कम से कम मेडिसिन में वो इस चीज की वजह से ट्रीट हो, जो मेडिसिन से साइड इफेक्ट्स होते हैं वो उनको ना हो। पर और मैंने जब सीख के आई तो इन बिटवीन उस सीख के आने के बाद मेरी एक फ्रेंड है फिजियोथेरेपिस्ट, उसके पास एक पेशेंट आया था जिसको एक बैक में पेन था और उसका पेन माइग्रेट होकर पैरों में जाता था, जिसकी वजह से उनको काफी तकलीफ थी और 1-1.5 महीने से परेशान थे। लिटरली लास्ट में उनकी मेडिसिन कोई इफेक्टिव नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। मेरी जस्ट वो फ्रेंड ने बोला कि एक पेशेंट को जरूरत है पेन रिलीफ के लिए, एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा है, तो तू आती क्या? और मैं बस ट्रीट करने गई। तो ऐसा बोल सकती हूँ कि मैंने जब रात में उनको दिया है 7 o'clock को और नेक्स्ट मॉर्निंग वो पेशेंट बोलता है कि मुझे 80% रिलीफ है। और इस कारण से आज मैं मतलब ये बोल सकते हैं कि मैंने एक घंटा स्टार्टिंग में देना शुरू किया, बिकॉज मेरी फ्रेंड मेरे पेशेंट ने मुझे बोला कि आप इतना अच्छा कर सकते हो तो आप हमारे लिए 1 घंटा निकालो। और 1 घंटे से आज मेरा एक क्लिनिक है, और जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिल रहा है वो सेटिस्फैक्शन अनदर लेवल है। क्योंकि एक पेशेंट, कभी कोई अपन सोचते नहीं है कि अपन डॉक्टर नहीं है, तो सोचते नहीं कि अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और जब अपनी ट्रीटमेंट से पेशेंट को रिलीफ होता है तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत अलग है। तो इसका मैं थैंक, सबसे बड़ा थैंक मेरे गुरु को देना चाहती हूँ, योगेश कर्नावत सर, प्रियंका कर्नावत मैडम को। तो दोस्तों, कोई भी मतलब इनको पीछे मतलब इनको ये नहीं था कि मुझे ये खुद के लिए सीखने आए थे, और खुद का सीख के आज प्रोफेशनली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। आज वहां के डॉक्टर लोग भी इनके पास में पेशेंट रेफर करते हैं अलग अलग बीमारी से। तो ये ऐसा मत सोचिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को नहीं जमेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से सीखोगे तो डेफिनेटली आप लोग ट्रीटमेंट कर पाओगे। अब किसी ने चैट बॉक्स में पूछा था अगर पाँव में दर्द है, तो अभी ये जो पॉइंट दिखा रहा हूं ये पूरे पाँव के दिखा रहा हूं। और फिंगर, कौन से फिंगर में स्वेलिंग है प्रधान जी? हाथ के या पैर के? कहीं पे भी स्वेलिंग है, कहीं पे भी दर्द है, तो उस एरिया में जाके आपको मसाज करना है। पूरे लेग्स में, अभी पहले एंकल देखेंगे और फिर पूरे लेग्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे था हमारा हील का पेन, और जिनको एंकल में दर्द है या सूजन है वो लोग नेल के नीचे वाला जो जॉइंट है यहाँ पे जाके प्रेशर करेंगे, यहाँ पे जाके मसाज करेंगे। तो पैर का, अगर पूरे पैर में दर्द है, पूरे पैर में झंझनाहट है, पूरे पैर में नमनेस है, स्वेलिंग है, पैर में दर्द आ रहा है पूरे पाँव में, तो ये जो मिडल फिंगर है इसको पकड़ के आप अच्छे से मसाज करो। आप इसको पकड़ के अच्छे से मसाज करो। हैंड का तो मैंने बता दिया था ऑलरेडी, मैं लास्ट में फिर से रिपीट करूंगा। पूरे पैर में दर्द है तो इसको पकड़ के अच्छे से मसाज करो। इसको आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से दबाओ, पूरी तरह से प्रेशर करो दोनों साइड से। इसको आप ऑयल लगा के, कोई भी नॉर्मल ऑयल लगा के इसको मसाज कर सकते हो, इसको आप ट्विस्ट कर सकते हो, इसको आप दबा सकते हो। तो पूरे पैर में अगर दर्द है, सनसनाहट है, तो वो चली जाएगी। जैसे पूरे हाथ में या फिंगर में नमनेस है तो हम लोग इंडेक्स फिंगर को जैसे मसाज या प्रेशर करते हैं, वैसे ही पैर के लिए मिडल फिंगर को, लेफ्ट में है तो लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर, और राइट में है तो राइट हैंड की मिडल फिंगर को लेके आप लोग मसाज या प्रेशर करवा सकते हो, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से चली जाएगी। तो ये हो जाते हैं आपके हाथ के और पैर के पॉइंट। ये समझ में आए हैं तो हम लोग अभी बैक पेन के लिए चलेंगे।
तो क्या सब लोग रेडी है अपने बैक पेन का इलाज करने के लिए? कृपया चैट बॉक्स में यस टाइप करें। यस, गठिया के लिए भी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से अवेलेबल है, मैं उसके बारे में लास्ट में बताऊंगा आपको। परफेक्ट। लोअर बैक पेन, स्लीप डिस्क, उसके बाद में डिस्क बल्जिंग, लंबर पेन, कमर का दर्द, कमर में सूजन, बहुत देर बैठते हैं तो कमर में अकड़न आना, उसका दर्द पैरों में जाना, जिनको भी लोअर माइग्रेन के बारे में लास्ट में होगा रूबी जी, जिनको भी लोअर बैक पेन L4 L5 S1 सैक्रोलाइटिस, टेलबोन का पेन, ये सभी लोग ये पॉइंट को याद करेंगे। जिनको भी टेलबोन का पेन है, L4 L5 में प्रॉब्लम है, L1 L2 में प्रॉब्लम है, सैक्रम एरिया में S1 में प्रॉब्लम है, वो सभी लोग ये जो एरिया है इस एरिया में जाके ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये एरिया क्या है, हमारा लंबर कहाँ पे होता है, हमारे दोनों पैरों के बीच में। तो मिडल की दोनों फिंगर हमारे पैर है और इसके बीच से अंदर से, आप बिल्कुल अंदर से जाना है, आपको एक लाइन निकालनी है अप टू हियर। ये जो मैं मार्क किया है यहां तक, नक्कल्स के थोड़ा सा ऊपर, हमारे नक्कल्स के थोड़ा सा ऊपर तक जाना है। और मिडल में ये जो गड्ढा दिख रहा है, इसी गड्ढे में ये सारे पॉइंट होते हैं। तो जिसको किसी को भी टेलबोन और L4 L5 का प्रॉब्लम है, वो लोग अपना पेन या पेंसिल के पीछे साइड से जाके यहाँ पे मसाज करके, जैसे मैं अभी दबा रहा हूं वैसे दबा के चेक करे कहाँ पे दर्द हो रहा है। जिसको किसी को भी लोअर बैक में पेन है, वो लोग ये वाला जो एरिया है, मिडल की 2 फिंगर का जो एरिया है, यहाँ पे जाके दबा के चेक करे दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे दबाने के बाद में दर्द आ रहा है किसी को, तो वो उसी पॉइंट को अच्छे से दबाए या प्रेशर करे। और थोड़े देर के बाद में बैक के लिए आप कोई भी हाथ ले सकते हो, लेफ्ट वाला राइट वाला दोनों हाथों में सेम पॉइंट होते हैं, क्योंकि मिडल में पॉइंट है ये, इसका लेफ्ट राइट नहीं है। इसलिए किसी भी हाथ में जाओ या दोनों हाथ में जाके चेक करो सेम एरिया में पेन आ रहा है क्या। पहले इस हाथ में, फिर दूसरे हाथ में, यहाँ पे जाओ। जिनको भी L4 L5 बैक पेन लिखा था, लोअर बैक पेन वाले, अपर बैक पेन वाले रुको। जो उनको लोअर बैक पेन, अपर वाले मिडल वाले, उनको पॉइंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। जिनको भी लोअर बैक पेन है, स्लिप डिस्क है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, डिस्क बल्जिंग है, L4 L5 में सैक्रोलाइटिस है, टेलबोन में इन्फ्लेमेशन है, लोअर बैक में बहुत ज्यादा पेन है, वो सारे लोग मिडल की जो 2 फिंगर है इसके बीच में जाके यहाँ पे जाके अच्छे से दबा के प्रेशर करें। यहाँ पे दबाएंगे, प्रेशर करेंगे तो कुछ जगह ऐसी होगी जहां पे ढेर सारा दर्द होगा, और यहाँ पे आप जितना दबाओगे उतना आपके बैक पेन में आराम आएगा। तो आप अभी ट्रायल कर सकते हैं। अगर आपको बैक पेन है, यहाँ पे जाइए, दबा के चेक करो, यहाँ पे थोड़ा सा दर्द क्रिएट करेंगे और 5 मिनट के बाद में चेक करेंगे, फिर भी आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज में 10%, 20%, 30% तक आराम आना स्टार्ट हो जाएगा। और इसको अगर आप रोजाना करेंगे, डेली करेंगे, दिन से 4 बार, तो आपका बैक पेन 100% चला जाएगा। इसमें मोक्सिबिशन नाम की थेरेपी बहुत अच्छी आती है, ये हम लोग वर्कशॉप में सीखेंगे। अगर आप वहां पे मोक्सा करते हैं तो सारी नसें खुली हो जाती है वहां की। जिनको भी नसों में दबाव है, नसों में कॉम्प्रेशन है, वो लोग अगर वो थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं हाथों में, तो आपकी जो नसें है वो नॉर्मल हो जाएगी और आपका ब्लड सप्लाई अच्छे से हो जाएगा। जिनको भी डीजनरेशन है, स्लिप डिस्क है, उनका पेन उनको नहीं हो। ये सारी पेन रिलीफ आप हाथों से कर सकते हो। और जब भी बैक में पेन हो, आपको पेन या पेंसिल लेके इस एरिया में अच्छे से मसाज करना है। यहाँ पे दबाएंगे, यहाँ पे मसाज करेंगे, तो बैक पेन, लोअर बैक पेन आपका पूरी तरह से नॉर्मलाइज हो सकता है। प्रॉपर पॉइंट ढूंढो और उस पॉइंट को आप प्रेशर करो, तो बैक पेन आपका निकल जाएगा। जिनको मिडल बैक में, आप एब्डोमिन के पीछे, चेस्ट और एब्डोमिन, चेस्ट का पूरा एरिया नहीं है, अपर चेस्ट और एब्डोमिन, मिडल बैक में जिनको पेन है, मिडल बैक, जिनको भी किसी को मिडल बैक में पेन है, वो लोग ये जो हाफ हैंड है, हाफ हैंड से रिस्ट तक, वही लाइन जो हमने ये लाइन देखी थी, इसी लाइन को यहां से लेके यहां तक, रिस्ट तक लाना है। ये जो एरिया है मिडल के 2 फिंगर के बीच में ही, जिनको भी मिडल बैक में पेन है, वो लोग, थोरेसिक एरिया में पेन है,
T12, T8 थोरेसिक एरिया में जिनको मिडल बैक में पेन है, वो लोग यहाँ पे जाके प्रेशर देके चेक करे दर्द हो रहा है क्या। तो मिडल बैक वाले यहाँ पे जाके मसाज करेंगे, यहाँ पे जाके प्रेशर करेंगे, तो जिनको भी मिडल बैक में पेन है उन लोगों को आराम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो लोअर बैक वाले नीचे वाले एरिया में फिंगर्स के नियर बाय और हैंड के मिडल में मिडल बैक वाले, और जिनको अपर बैक में शिकायत है, बहुत लोगों को शिकायत है अपर बैक में, चेस्ट के पीछे वाला एरिया, जिनको भी अपर बैक में शिकायत है वो लोग अपना जो अंगूठा है, ये अंगूठे के नीचे का जो हड्डी है, बोन है, अंगूठे के नीचे सेकंड जॉइंट, ये अंगूठे का फर्स्ट जॉइंट, ये सेकंड जॉइंट, सेकंड जॉइंट के नीचे ये जो हड्डी आती है, ये देखो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे मार्क करके। तो जिसको किसी को भी अपर बैक में पेन है वो लोग यहाँ पे जाए, पेन या पेंसिल लेके दबा के चेक करे कहाँ पे दर्द हो रहा है, और जहां पे दर्द हो रहा है वहां पे अच्छे से मसाज करे। पेन या पेंसिल नहीं है तो हमारे हाथ का अंगूठा ले और यहाँ पे देखो ये जॉइंट है, जॉइंट के नीचे यहाँ पे जाके आप अंगूठे के टिप से या अंगूठे के ये वाले जॉइंट से जाके दबा के चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे दर्द है तो दर्द वाले एरिया में और अच्छे से मसाज करें। तो जिसको किसी को भी अपर बैक पेन है वो लोग अंगूठे के नीचे वाला ये जो एरिया है यहाँ पे जाके मसाज देंगे, यहाँ पे जाके प्रेशर करेंगे और अपने अपर बैक पेन से आराम पाएंगे। यहाँ पे 50% लोगों ने एक शिकायत की थी नेक पेन के लिए, और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो भी ये थेरेपी प्रॉपर सीखेगा और स्पेशलिस्ट हो जाएगा नेक पेन का, वो लोग अगले 10 साल के बाद में अपना खुद का बंगलो बना सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में नेक पेन के बहुत ज्यादा पेशेंट मिलेंगे आपको, क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप के यूज की वजह से नेक में बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है और फ्यूचर में नेक के पेशेंट बहुत आने वाले हैं। अगर आप ये थेरेपी सीखते हो और प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर सकते हो तो नेक पेन के स्पेशलिस्ट बन जाओ, क्योंकि नेक पेन के लिए सुजोग से अच्छी थेरेपी कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसका ना ऑपरेट बहुत रिस्की है, क्योंकि नसों में बहुत नजदीक नसें होती है। इसका कोई थेरेपी है नहीं। दूसरा फिजियोथेरेपी है, उसका भी अगर नेक में पेन है तो प्रॉपर मूवमेंट नहीं होता है और कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल ही नहीं है नेक पेन का। बट सुजोग से आप अपना नेक पेन पूरी तरह, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या जो भी नेक पेन की शिकायतें हैं, डिस्क का प्रॉब्लम है, वो आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं अपने अंगूठे को पकड़ के। इसका प्रोफेशनल ट्रीटमेंट है, मेरे जो वर्कशॉप है ना उसमें मैंने सारी डिटेल्स दी हुई है, इसकी छोटी छोटी सी चीजों से बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। C1 कहाँ पे है, C5 कहाँ पे है, C3 कहाँ पे है, उसका अगर बल्जिंग है तो क्या करेंगे, उसमें अगर घिसाव है तो क्या करेंगे, नसों में प्रेशर है तो क्या करेंगे, ये मैंने उसमें डिटेल्स में दिया हुआ है। अभी मैं आपको सिर्फ लोकेशन शेयर करना चाहूंगा कि ये जो नेल है, नेल के नीचे फर्स्ट जॉइंट एंड ये सेकंड जॉइंट, हमारा अंगूठा, अंगूठे का जो नेल है, नेल के नीचे का फर्स्ट जॉइंट और यहाँ का सेकंड जॉइंट, इसके बीच में ये जो हिस्सा है ये आपके नेक को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला हिस्सा जहां से मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ, हमारे नेल के फर्स्ट जॉइंट एंड सेकंड जॉइंट, देखो यहाँ पे मैंने मार्किंग किया हुआ है, फिर भी मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। हमारा अंगूठा, अंगूठे के फर्स्ट जॉइंट से लेके सेकंड जॉइंट तक ये पूरा आपके गर्दन का एरिया है। ये देखो मिडल में, बिल्कुल सेंटर में, ये मिडल में जाके अगर आप प्रेशर करते हो किसी भी हाथ में, लेफ्ट या राइट, कोई भी हाथ के कोई भी अंगूठा चलेगा, क्योंकि नेक हमारी सेंटर में है, तो लेफ्ट में करो या राइट में करो, डजंट मैटर, लेफ्ट या राइट हैंड के अंगूठे में जाके यहाँ पे जाके आप चेक कराओ। दूसरा क्या करना है आपको, सेकंड हाथ का जो अंगूठे का जो ये थंब वाला हिस्सा है, यहां से जाके यहाँ पे दबा के चेक करो दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अच्छे से मसाज करो, इसको अच्छे से दबा के चेक करो। जिसको भी अंगूठे में दर्द है साइड में दबाओ, अंगूठे को ट्विस्ट करो, अंगूठे को हिलाओ, घुमाओ और इसको दबाओ। अगर आपको अंगूठे में दर्द आ रहा है तो उसी दर्द वाले पॉइंट को अच्छे से मसाज करो, दबाओ, और गर्दन का जो पेन है उसमें चेक करो। आपका जो अंगूठे का दर्द है तो यहाँ पे जाके अच्छे से मसाज करो, यहाँ पे जाके अच्छे से दबाओ, इसको अच्छे से घुमाओ और तुरंत चेक करो कुछ फर्क पड़ रहा है क्या। अगर आप प्रॉपर से उस पॉइंट को दबाएंगे तो इंस्टेंटली रिलीफ होगा, कुछ मिनटों में रिलीफ आएगा, कुछ ना कुछ परसेंटेज में। तो गर्दन दर्द के लिए तो मैजिकल रिजल्ट आते हैं इस थेरेपी में, मैजिकल। कई हजारों पेशेंट के गर्दन नॉर्मल हो चुकी है इस थेरेपी से। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, माइग्रेन वाले, हेडेक वाले, जिनको भी माइग्रेन या सर दर्द है
हमारे अंगूठे का जो ऊपरी हिस्सा है, ये वाला एरिया, ये वाले एरिया में जाके प्रेशर देके चेक करो। जिनको भी माइग्रेन है वो लोग, यस बताता हूं मैं इसके बारे में। जिनको भी माइग्रेन है, सर दर्द है, वो लोग यहाँ पे जाके पेन या पेंसिल से चेक करेंगे और जहां पे दर्द होगा वो एग्जैक्ट पॉइंट को देख के उसको दबाएंगे। अब यहाँ पे दबाने के लिए आपको पेन या पेंसिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये हाथ से दबाया नहीं जाता है, ठीक से प्रेशर नहीं मिलता है। तो पेन या पेंसिल वाले जाके यहाँ पे दबाएंगे तो माइग्रेन वालों को धीरे धीरे आराम आएगा। माइग्रेन के साथ साथ माइग्रेन का कॉज को भी ट्रीट करना जरूरी होता है। ये सिम्टोमेटिक, जैसे सर दर्द हो रहा है तो यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। जनरली माइग्रेन का कॉज एसिडिटी या बाकी की प्रॉब्लम होती है तो उसको भी साथ साथ ट्रीट करते हैं, तो ये प्रॉब्लम जड़ से निकल जाती है, जिसके बारे में मैं हमारे पेड वर्कशॉप में डिटेल्स में बात करता हूँ। अभी अगर आपको सिम्टोमेटिक पेन है, उसको अगर आपको रिलीज करना है तो ये वाले पॉइंट में जाके पेंसिल के आगे वाले हिस्से से दबा के चेक करो और जहां पे दर्द है वहां पे जाके अच्छे से प्रेशर करो। दोस्तों, ये कुछ बेसिक चीजें आज हमने शेयर की, पर हमारी फिजिकल बॉडी में सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है। अभी किसी ने लिखा था कि जैसे उनको पैरों में पूरे सनसनाहट, कमर से लेके नीचे तक पैर शून्य होता है, दोनों पैर। अब इसका मेन कॉज हो सकता है शुगर, डायबिटीज, न्यूरोपैथी हो सकती है, या लंबर में कहीं पे भी गैप आया है या नसों में दबाव आया हुआ है, तो उनको वो पॉइंट जाके चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों पैरों में आ रहा है तो दोनों हाथों का जो लंबर वाला एरिया है यहाँ पे जाके मसाज करना पड़ेगा, यहाँ पे मॉक्सिबिशन करना पड़ेगा, यहाँ पे मैग्नेट थेरेपी करनी पड़ेगी। रोज पैरों के पॉइंट, दोनों फिंगर को अच्छे से मसाज करना पड़ेगा, अच्छे से दबाना पड़ेगा, तब जाके जिनको दोनों पैरों में शून्य लगता है, दोनों पैरों में नसें कमजोर लगती है, उन लोगों को आराम आएगा। और हमें कोई सिर्फ पेन नहीं है, पेन के साथ साथ और भी कुछ जड़ चीजें होती है। जैसे मैंने बताया माइग्रेन के लिए हाइपर एसिडिटी, इसकी वजह से भी माइग्रेन होता है, तो हमें उसके बारे में भी जानना जरूरी है। यूरिक एसिड अगर है तो यूरिक एसिड के लिए लीवर के बारे में हमको जानना जरूरी है। यूरिक एसिड की वजह से अगर घुटनों में दर्द है तो घुटने के पॉइंट से आप सिम्टोमेटिक ट्रीट कर सकते हैं, बट यूरिक एसिड एक्सेसिव प्रोटीन की वजह से होता है बॉडी में। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हमारे लीवर का काम है, तो लीवर के फंक्शन के बारे में जानना पड़ेगा, लीवर के पॉइंट के बारे में ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो ये सारी जानकारी अगर आपको पानी है तो डेफिनेटली हमारा पेड वर्कशॉप ज्वाइन करें। अब हमारा जो पेड वर्कशॉप है ना, वो जो वर्कशॉप है वो है हमारा डिप्लोमा कोर्स। कोई ऐसा वैसा कोर्स नहीं है, इट्स अ सर्टिफाइड डिप्लोमा कोर्स। दोस्तों, ये कोर्स करने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेशन आएगा दैट यू आर अ एक्यूप्रेशर डिप्लोमा होल्डर। ये एक वीडियो वर्कशॉप है, ऑनलाइन वर्कशॉप है, ऑफलाइन नहीं है। ऑफलाइन भी आप आ सकते हो, वो अलग है। ये ऑनलाइन वर्कशॉप है, तो आप जो भी लोग हैं ये सभी लोग इसको सीख सकते हैं। ये एक वीडियो वर्कशॉप है। आप जैसे इसमें एनरोल करोगे, एनरोल करने के बाद में पूरे सर से बाल से लेके पैरों के नाखून तक हर बॉडी पार्ट का आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। इसमें हर बीमारी के ऊपर आपको इसमें जानकारी मिलेगी, कौन से बीमारी में कौन से पॉइंट इस्तेमाल करना है, कितने देर इस्तेमाल करना है, क्या क्या थेरेपी का इस्तेमाल करना है, मैग्नेट थेरेपी, सीड थेरेपी, बहुत सारी डिटेल्स हम लोग इसमें आपको सिखाएंगे बीमारी के हिसाब से। यह सारा होने के बाद में ये थेरेपी के वीडियोस आपको मिलेंगे जो आपके पास में लाइफ टाइम रहेंगे। इन वीडियो को आपको देखना है। देखने के बाद में अगर आपका वीडियो देख के होता है तो आप हमें पर्सनली मैसेज करेंगे, हम आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। क्वेश्चन के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन के आप सवाल देते हैं तो आपको हमारी ओर से एक सर्टिफिकेट इश्यू होगा, जिसके अंडर आप खुद का सेंटर स्टार्ट कर सकते हो। इट्स अ सर्टिफाइड रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके अंदर आप इसका खुद का सेंटर, एक्यूप्रेशर सेंटर भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अर्निंग एंड लर्निंग दोनों साथ में होगा। इसका ड्यूरेशन कोई नहीं है, आप लाइफ टाइम तक ये वीडियो आपके पास में रहेंगे। अगले कुछ महीनों में, 15 दिन में, 20 दिन में आपको ये वीडियो देख के खत्म करना है। इसके साथ साथ बेनिफिट क्या होने वाला है, इसके साथ साथ बेनिफिट जो है वो है अगले 2 साल तक हर महीने की 5 तारीख तक, परसों ही मेरा एक वर्कशॉप हुआ है जो पहले के स्टूडेंट है उनके लिए, हर महीने की 5 तारीख तक आपको डिटेल वेबिनार मैं लूंगा और ऑनलाइन वेबिनार लूंगा, जिसमें मैं डिटेल सारी चीजें आपको समझाऊंगा।
जो कोई चीज समझ में नहीं आती वीडियो में, उसके बारे में हम लोग उस पर चर्चा करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बारे में आपके जो भी सवाल है वो सारे सवाल के जवाब हमारी ओर से दिए जाता है और नॉलेज इसमें शेयर किया जाता है। थर्ड, आप कभी भी ऑफलाइन के लिए पुणे में आ सकते हो और ये सारा डिप्लोमा आप खुद घर बैठे सीख सकते हो। इसमें हमारा ऑनलाइन वेबिनार भी होगा और वीडियो कोर्स भी आएंगे, ये सारे आपको मिलेंगे। बस इतना ही नहीं है, इसके साथ साथ मैं आपको देने जा रहा हूं कुछ बोनस। जैसे बोनस मतलब क्या है कि अगर आपको सर दर्द है तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, हार्ट में प्रॉब्लम है आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास में जाना पड़ता है, किडनी में प्रॉब्लम है नेफ्रोलॉजिस्ट के पास में जाना पड़ता है। तो हर एक किसके आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है। बट ये थेरेपी ऐसे है कि जिसमें आप बॉडी के हर चीज के स्पेशलिस्ट हो जाते हो। आप आंख की भी ट्रीटमेंट दे सकते हो, आप ENT भी बन सकते हो, आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट भी बन सकते हो, आप ऑर्थोपेडिक भी बन सकते हो, आप गायनक भी बन सकते हो। तो आप खुद ये सारी बीमारी की ट्रीटमेंट दे सकते हो, क्योंकि फिजिकल बीमारी सिर्फ दर्द नहीं है, इसमें आंखों में तकलीफ है, कान में तकलीफ है, हार्ट में प्रॉब्लम है, लंग में प्रॉब्लम है, डाइजेशन का इशू है, गैसेस का इशू है, नींद नहीं आती है। ये सारे के स्पेशलिस्ट आप खुद बन सकते हो ये डिप्लोमा सीखने के बाद में। ये वीडियो वर्कशॉप में आपको डिटेल सारी जानकारी हमारी ओर से मिलेगी और ऑनलाइन भी हम लोग आपसे क्लास में सिखाएंगे। तो आपको किसी और चीज के लिए जरूरत नहीं है। ये क्लास में आप क्या क्या सीखोगे, कौन कौन सी बीमारी की ट्रीटमेंट आप सीखोगे, दर्द तो सारे सीखेंगे, डिटेल्स में सीखेंगे, लेफ्ट कौन सा, राइट कौन सा, आगे वाला, पीछे वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, सारे दर्द में बात करेंगे। उसके साथ साथ हेयर फॉल, अल्जाइमर, उसके बाद में आपका कंसंट्रेशन, मेमोरी, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इसकी प्रॉपर पॉइंट दबा के ट्रीटमेंट, मैग्नेट लगा के ट्रीटमेंट आप खुद कर सकते हो। पैरालिसिस, पार्किंसंस, उसके बाद में सेंसेशन कम होना, पैरों में चींटी आना, हाथों में चींटी आना, ये सारी बीमारियां। साथ साथ आंखों से पानी आना, आंखें लाल होना, कान में सुनाई कम देना, टिनिटस, साइनस, चक्कर आना, वर्टिगो होना, माइग्रेन, उसके बाद में गला सूखना, ज्यादा करके आपकी लाड़ बनना, लाड़ ना बनना, थायराइड, टॉन्सिलाइटिस, फीवर, उसके बाद में आपके सांस की नली, फूड पाइप, लंग्स, निमोनिया, अस्थमा, उसके बारे में आपकी एलर्जिकल प्रॉब्लम्स, किसी भी चीज की एलर्जी है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, हार्ट, ब्लड प्रेशर, लोअर ब्लड प्रेशर, हायर ब्लड प्रेशर, उसके बाद में हाइपर एसिडिटी जिसमें चक्कर मतलब सर दर्द होता है, रिफ्लेक्सेस, जलन वाली एसिडिटी, गैसेस, पेट फूलना, पेट में बल्जिंग, डायबिटीज, उसके बाद में पेट में हेवीनेस होना, कब्ज, लूज मोशंस, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेस मेंस्ट्रुअल साइकिल, PCOD, PCOS, पाइल्स, बहुत सारी बीमारियां, मतलब मैं बता रहा हूं 80% बीमारियां आप लोग इसमें ठीक कर पाओगे। दोस्तों आपके पास में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए है, अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो वो रुपए किसी काम के नहीं है। आपके सारे फ्रेंड्स घूमने जा रहे हैं, आउटिंग जा रहे हैं और आप नहीं जा पा रहे हो तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है उन पैसों का। सामने स्वीट डिश भरी हुई है और आपको डायबिटीज से आप खा नहीं पाते हो, तो इससे बुरी चीज हो नहीं सकती। तो इन सब से अगर आपको राहत चाहिए तो डेफिनेटली हमारा ये डिप्लोमा वर्कशॉप ज्वाइन करो। और इन सब की डिप्लोमा की फीस है, देखो ये बहुत सारी बीमारियां मैंने यहाँ पे दी हुई है, खुजली आना, आंख आना, बदहजमी होना, फोड़े होना, डकार आना, सर्दी जुकाम, पीलिया, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, अपेंडिक्स का दर्द, मिर्गी, चक्कर आना, गला सूखना, ये पीरियड्स के प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम के आप ट्रीटमेंट दे सकते हो। ये जो डिप्लोमा वर्कशॉप है इसकी फीस हमने रखी हुई है 5000 रुपीज। इसकी फीस कितनी है? 5000। बट रुकिए, इसमें मैं कुछ बोनस भी आपको अनाउंस देने वाला हूं। इस सिस्टम में मैं आपको हाथ के सारे पॉइंट सिखाऊंगा वर्कशॉप में, बट एक बोनस में हम लोग उसमें एडिशनल देंगे आपको, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि इनसेट में पॉइंट कहां पे, इनसेट मतलब एक फिंगर में बॉडी के पॉइंट कहां पे है और उस पर ट्रीटमेंट कैसे की जाए। इसमें हम लोग आपको सिखाएंगे दांतों की ट्रीटमेंट एनिमल हेड से, माइग्रेन में इंस्टेंटली मैजिकली ठीक कैसे किया जाए। इसका नाम है एनिमल हेड सिस्टम। 1500 रुपए का हम लोग वर्कशॉप लेते हैं, ये आपको यहाँ पे फ्री में मिलेगा। लेग्स के ऊपर के, जैसे हाथों में पॉइंट होते हैं वैसे पैरों में पॉइंट होते हैं, ये भी हमारा 1500 रुपए का वर्कशॉप है। ये वर्कशॉप इस वर्कशॉप के साथ में फ्री में मिलेगा।
7 एनर्जी पॉइंट, जैसे थकान लगती है, कमजोरी लगती है, वीकनेस लगता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, डिप्रेशन वाले पेशेंट, इनको बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए, चार्ज करने के लिए ये जो 6 एनर्जी का पॉइंट का लोकेशन है और उसको ट्रीटमेंट क्या करनी है, ये भी हम लोग आपको फ्री में देंगे इस वर्कशॉप के साथ में, इस डिप्लोमा के साथ में। मैग्नेट कौन कौन से इस्तेमाल करेंगे, बियोल मैग्नेट, बार मैग्नेट, स्टार मैग्नेट, ये सारे मैग्नेट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, 1500 रुपए का ये वर्कशॉप इसके साथ में हमारे ओर से फ्री आएगा। सीड थेरेपी, घर के जो अनाज होते हैं, इन अनाज को लेकर ट्रीटमेंट कैसे की जाए, ये भी हम लोग इस डिप्लोमा कोर्स में आपको फ्री में देने जा रहे हैं 1500 रुपए का। मॉक्सीविशन, मैंने बहुत बार नाम लिया है, मोक्सा थेरेपी, क्या है ये मोक्सा, कैसे काम करता है, क्यों करना चाहिए, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, ये प्रॉपर वर्कशॉप है हमारे 1500 रुपए का। ये आपको पेन के लिए तो संजीवनी के जैसे काम करेगा, आपको ये वर्कशॉप आपको इस थेरेपी के साथ में फ्री मिलेगा। आपके घर के किसी भी मेंबर की बीमारी के पूरे प्रोटोकॉल हमारी ओर से आपको मिलते रहेंगे, प्लस आपको हमारे ओर से लाइफ टाइम व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा। ये सारा का जो कॉस्टिंग होता है वो होता है कुल 23,000 और हम आपसे लेने जा रहे हैं सिर्फ 5,000। उसमें भी हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे जिससे आप आपका क्लिनिक रन कर सकते हो। बट वेट दोस्तों, इसमें आप जो लास्ट तक रुके हुए हैं उन लोगों के लिए ये वेबिनार जिन्होंने अटेंड किया हुआ है उन सब के लिए अगले 15 मिनट के लिए हमारे ओर से और एक एडिशनल बोनस देने जा रहे हैं, जो कि है 3,500 रुपए का कूपन। ये पूरा वर्कशॉप आप केवल 1500 रुपए में खरीद सकते हो। क्या? हाँ, केवल 1500 रुपए में। अभी 1500 रुपए अगले 15 मिनट तक आपको पे करने हैं। आपको हम लोग पेड ग्रुप में लेंगे। आज या कल तक आपको वीडियो की लिंक आ जाएगी, वीडियो देखना आपके स्टार्ट हो जाएंगे और आप आपका खुद का थेरेपी सेंटर भी बना सकते हो धीरे धीरे। इसके हम एग्जाम करेंगे और इसके बारे में आपको लाइफ टाइम गारंटी देंगे। सिर्फ 1500 रुपए में आप ये पूरा वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो। 23,000 का पूरा बेनिफिट आपको मिलने जा रहा है केवल 1500 रुपए में, और ये ऑफर केवल 15 मिनट के लिए है। तो आपके 15 मिनट अभी स्टार्ट हो रहे हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पे स्कैनर दिया है, इस स्कैनर पे आपको पे करना है, या ये जो नीचे दिया गया नंबर है 9273189831 9273189831, इस नंबर पे जी पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजॉन पे, एयरटेल पे, किसी भी पे से पे करेंगे और उसका एक स्क्रीनशॉट जो भी हमारे एडमिन के नंबर है ग्रुप में, हमारा जो ग्रुप बना हुआ है वेबिनार का व्हाट्सएप पे, उस ग्रुप में किसी भी एडमिन के नंबर पे आप लोग वो स्क्रीनशॉट और आपका ईमेल आईडी शेयर करेंगे। आप लोग अपना नाम, पेमेंट का स्क्रीनशॉट और वो ईमेल आईडी आपको शेयर करना है। 1500 रुपए में आपको ये वर्कशॉप देने जा रहे हैं, और जो भी अभी फीस करेंगे वो लोग चैट में अपना नाम डालें। ये कोर्स आपको 1 या 2 महीने में कंप्लीट करना है। अगर आपके पास में ये सिस्टम नहीं है तो ये चैट में हमने एक पे की लिंक दी है। इस लिंक से आप लोग कार्ड से भी पे कर सकते हैं। इस लिंक से आप नेट बैंकिंग से भी पे कर सकते हैं। अभी जो हमारा यहाँ पे जूम का जो चैट बॉक्स है, यहाँ पे एक चैट की लिंक दी है, पेमेंट की लिंक, उस लिंक को क्लिक करके भी आप 1500 रुपए पे कर सकते हो और उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। पेमेंट गेटवे है राजो पे का, यहाँ पे जाके आप पे कर सकते हो। यहाँ पे आप स्कैन करके जी पे या गूगल पे या फोन पे से पे कर सकते हो, या 9273189831 पे आप डायरेक्टली पे कर सकते हो, और इसका स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में जो एडमिन के नंबर है वहां पे शेयर कर सकते हो। ये आप शेयर करते रहेंगे, तब तक किसी के अगर सवाल है तो वो सवाल अपने चैट बॉक्स में पूछिए, उसके बारे में हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। ये जो स्क्रीनशॉट आपको भेजना है, ये स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप ग्रुप में। जिस ग्रुप से आपको लिंक आई थी उस ग्रुप में जो भी एडमिन है, इस एडमिन के नंबर पे भेजना है। क्या आपने पेड किया हुआ है अश्वंश किचन्स? आपके पास में ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप कैसे पे कर सकते हो? कैश में तो कोई चांस है ही नहीं इसमें। आपको जीपे, कल आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे एडमिन से या जो नंबर है पर्सनल, थैंक यू किसी ने पे किए हुए हैं अश्वंश किचन्स, उनको अभी वर्कशॉप में आपको पेड ग्रुप में ऐड करके आपको वर्कशॉप की लिंक भेजी जाएगी। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है आपका। ये पार्ट टाइम बिजनेस आपको बहुत ज्यादा फायदे देगा। ये क्या यही नंबर पे करना है?
प्रथम जी, ये 9273189831 इसी नंबर, ये जो नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसी नंबर पे आप कॉल करके बाद में बात कर सकते हो कि आप कैसे पे कर पाओगे। ये जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप लोग पे कर सकते हो। ये भरना है, फॉर्म भेज रही हूँ, हाँ। फॉर्म लिंक जिन्होंने पे किया। रूबी जी, ये ऑफर सिर्फ 15 मिनट के लिए है, चलेगा ना? आप किसी के भी फोन से करवा सकते हो, किसी के भी फ्रेंड से करवा के आपका नाम और स्क्रीनशॉट उनको शेयर करने के लिए बोल दीजिए। ये ऑफर केवल आज के लिए है, 1500 रुपए में इतने सस्ते में आपको ये वर्कशॉप नहीं मिलेगा। जिन्होंने पे किया उनको फॉर्म भरना है। और जिन्होंने भी पे किया हुआ है उनको अभी एक गूगल फॉर्म आया हुआ है यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म की जो लिंक है वो आपको भर के भेजनी है। एडमिन पे पर्सनल मैसेज करो सर जाके, वीरेंद्र जी, वहां पे जाइए, मैसेज में जाइए और वहां पे शेयर कीजिए। आप ग्रुप में डायरेक्ट नहीं डाल सकते, एडमिन पे जाके मैसेज में जाइए और आप वहां पे शेयर कर सकते हो। वीरेंद्र जी ने पे किया है शायद से, थैंक यू वेरी मच। आप कॉल करें, आप प्रथम जी आप कॉल करें इस नंबर पे 9273189831, इस नंबर पे कॉल करें और इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट आप शेयर कर सकते हैं। कॉल अभी 15 मिनट के बाद कर ले सर, 15 मिनट के बाद आप कॉल कर सकते हो प्रथम जी। तब तक लोग पेमेंट कर रहे हैं, हमारा 10-15 मिनट बचा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है पेन के बारे में जो आपको समझ में नहीं आया है तो वो भी पूछ सकते हैं हम लोग। ओके अंचल जी, कोई प्रॉब्लम नहीं अंचल जी, आई एम सॉरी, यहाँ पे प्रथम नाम लिखा है इसलिए मैं वो बता रहा हूँ, आप पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू। पे अभी किसने किया है? अभी किसने पे किया है राजो पे कृपया नाम दे, और वो ये लिंक जो है यहाँ पे आई हुई है वो लिंक को भरे। और किसी के कोई प्रॉब्लम के बारे में जानना है तो कृपया बोले, जब हमने देखा है उसके बारे में कोई समझ में नहीं आया हो तो डेफिनेटली उसके बारे में भी बात करें। लास्ट के 7 मिनट बचे हुए हैं इस वेबिनार के, आप अगले 7 मिनट तक पेमेंट करवा सकते हैं। जी पे, फोन पे, राजो पे कार्ड, राजो पे की भी लिंक यहाँ पे दी हुई है, आप यहाँ से पे करवा सकते हो। गठिया के बारे में आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, अगर घुटने में गठिया की प्रॉब्लम है, एंकल के नीचे गठिया की प्रॉब्लम है, तो जिस एरिया में है यहाँ पे जाके उसका जो करस्पॉन्डेंस है वहां पे दबा के चेक करो, दर्द हो रहा है तो उसको अच्छे से मसाज करो। रंजित समियार जी, थैंक यू, आपने पे किया है इसके लिए। बस आप गूगल फॉर्म को भर दो और उसका स्क्रीनशॉट हमें एडमिन के नाम पे भेज देना। जो गठिया के बारे में जानना चाहते हैं, उनके घुटने में या एंकल में प्रॉब्लम रहेगा, वो लोग यहाँ पे अच्छे से प्रेशर करेंगे। बाएं हाथ की उंगली में शून्यता बनी हुई है, वो लोग बाएं हाथ का जो ये वाला अंगूठा है, ये वाली फिंगर है, इसको अच्छे से मसाज करे, इसको अच्छे से प्रेशर दे, इसको अच्छे से घुमाए। फिंगर में गठिया है तो उसके लिए आपको प्रॉपर वर्कशॉप करना पड़ेगा, जिसमें हम मोक्सा से ही ट्रीटमेंट कर पाएंगे सर। विदित जी बंसल, गठिया का ट्रीटमेंट लंबा ट्रीटमेंट चलता है। अगर फिंगर टेढ़ी हुई है, फिंगर का मूवमेंट कम हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड है और बहुत ज्यादा दर्द है, तो इसमें हम डिटेल बात कर सकते हैं। इसमें मैग्नेट थेरेपी का और मोक्सा का बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है। आप डेफिनेटली ये वर्कशॉप ज्वाइन कराओ, आपके फिंगर में बहुत फायदा होगा। दोस्तों, अगर आप एक बीमारी भी ठीक कर पाते हो ना, खुद की, फैमिली की, फिर भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे तो मैंने इतनी सारी बीमारी आपको बताई है, कितनी बीमारी पे आप ट्रीटमेंट दे सकते हो। इनमें से एक भी बीमारी अगर आपकी ठीक हो जाती है तो ये 1500 रुपए नथिंग है, हमारे होटल के फूड के बिल से भी कम प्राइस है ये। और इसमें आप लाइफ टाइम तक अपने आप को, अपने फैमिली को ठीक कर पाओगे। तो डेफिनेटली जो भी बचे हैं वो सारे लोग पे करने का ट्राई करें और वो लोग अपने लाइफ को हेल्दी तरीके से जी सकते हैं। तो दोस्तों,
पे करना है 9273189831 पे और उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजना है, या राजो पे की यहाँ पे लिंक दी हुई है, चैट बॉक्स में ऊपर जाएंगे तो आपको राजो पे की लिंक मिलेगी। दोबारा एक बार राजो पे की लिंक भेज रहे हैं हम लोग चैट बॉक्स में, वहां पे जाके आप ट्रीट कर सकते हो। 1500 रुपए नथिंग है, बट 1500 रुपए में आपके लाइफ टाइम ट्रीटमेंट आपको मिल रही है हर बीमारी पे। ये सेम वर्कशॉप अगर आप अटेंड करना चाहते हो तो उसके बारे में हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिए, ये सेम वर्कशॉप आपको मिलेगा दोबारा। रंजीत जी थैंक यू, आपने पेड किया इसलिए। बस आपका जो स्क्रीनशॉट है वो कृपया करके हमें भेज दीजिए। तो लास्ट के 3 मिनट बचे हुए हैं। यस, गूगल फॉर्म भी फिल किया, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट रंजीत जी। लास्ट के 3 मिनट बचे हुए हैं, लास्ट 3 मिनट्स ऑफर है, इसके बारे में ये ऑफर क्लोज हो जाएगा। तो जो भी पे करना चाहते हैं आप अभी पे करके कर सकते हैं, या जिनको किसी को कोई प्रॉब्लम है वो लोग थोड़े देर के बाद में आफ्टर 15 मिनट ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9273189831। इस नंबर पे कॉल आप 10-15 मिनट के बाद में अगले आधे घंटे तक, मतलब 11:15 बजे तक आप कॉल कर सकते हो, नहीं तो कल सुबह आप लोग 10-11 बजे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। वीरेंद्र जी थैंक यू, बस आप गूगल फॉर्म भर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। मुस्कान गुप्ता, थैंक यू। मुस्कान जी थैंक यू, आपका पेमेंट आया, थैंक यू सो मच। वेलकम टू आवर कम्युनिटी, थैंक यू सो मच। आप सभी का स्वागत है आपके हेल्दी लाइफ जीने के लिए। जो भी कुछ प्रॉब्लम आती है आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। अभी के लिए ये वेबिनार स्टॉप करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी स्माइली। जो भी पे करना चाहते हैं या कोई दिक्कत आ रही है वो ये नंबर पे या एडमिन के नंबर पे कॉल करें अगले 15 मिनट के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट। थैंक यू रंजीत जी।